आई एन कॉस थीटा। ठीक है, एन कॉस थीटा से ऊपर और नीचे तुम क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नीचे और ऊपर अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि इसको अगर तुम एन कॉस थीटा से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तुम भी थोड़ा समझने का ट्राई करो कि ये डायरेक्ट अगर एन कॉस थीटा से डिवाइड हो रहा है, एन एन कैंसिल आउट तो साइन बाई कॉस टेन थीटा हो जाएगा। इधर पे अगर करोगे तो एन कॉस थीटा से कॉस कॉस कैंसिल एफ, ये समझ आ गया ना। द ब्लॉक स्लाइड अप टू एंगल थीटा, फाइंड ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मीट एट व्हिच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तो ये जो एंगल थीटा है इसमें ब्लॉक क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल थीटा में जाके अभी ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, कुछ एंगल जाने के बाद देखो नीचे जो बैठा नहीं रहेगा क्योंकि तुम इसको घुमा दो। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल अटेन करने के बाद, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल अटेन करने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बच्चों लेक्चर नंबर 7 में आज हमें सॉल्व करना है डायनामिक्स के कुछ शानदार क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वालिटी का क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करना है। क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने डायनामिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, कैसे हमें फोर्स लिखना है, किस तरफ हमें फोर्स लिखना है, क्या टेंजेंट के डायरेक्शन में लिखना है, क्या अलोंग रेडियस वेक्टर हमें लिखना चाहिए, तो क्या चीजें हमें करना चाहिए एक फोर्सेस को समझने के लिए। एक फोर्सेस जो कि तुम्हारा सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स पार्ट में आता है। ठीक है, फोर्सेस अगर आ रहा है तो डायनामिक्स पार्ट है, और डायनामिक्स पार्ट में जो भी फोर्सेस आ रहा है उसका जो भी कंपोनेंट है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही हमें लेना पड़ता है। और अगर सेंटर की तरफ लोगे और वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर वाला जो फोर्स होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर। और टेंजेंशियल के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स आ रहा है उसको एम ए टी के बराबर करना होता है। एम मतलब मास और ए टी का मतलब हो गया तुम्हारा आर अल्फा, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सब चीजें को मैंने समझाया था और वो समझने के बाद हम लोग ने लेवल रोड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पहले तो कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा था, फिर लेवल रोड में तुम्हारा सेफ वेलोसिटी क्या हो सकता है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या हो सकता है, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोग ने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। बैंकिंग में हम लोग ने देखा था अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होता है, अगर फ्रिक्शन है तो क्या होता है, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सब कुछ हम लोग ने निकाला था लास्ट लेक्चर में। जरूर देख के आ जाना। फिर भी मैं इधर पे क्योंकि फोर्सेस के बारे में बहुत सारा चीज हमें देखना है, फोर्सेस के बारे में बहुत सारा चीज हमें इधर पे देखना है, तो इसके लिए मैं तुम्हें इधर पे क्या दे रहा हूं, देखो हम अभी कहाँ पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर खत्म था, कॉनिकल पेंडुलम, बैंकिंग ऑफ रोड, और लास्ट में अगर देखोगे तो लास्ट लेक्चर जो आने वाला है लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट या तो एरोप्लेन का जो बेंडिंग होता है वो क्यों होता है, किस लिए होता है, उसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें ये चीज समझ आता है कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे कि ये सोचो ये हो रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में क्या तुम्हें इक्वेशन लिखना आता है, जैसे कि इस पॉइंट में अगर तुम्हारा वेलोसिटी v है और जब तुम इधर से स्लाइड हो के जब इधर आ जाओगे तब तुम्हारा वेलोसिटी लेट से इस पॉइंट में v डैश है, तो क्या तुम इन दोनों पॉइंट में, क्या तुम ये दोनों पॉइंट में सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख सकते हो? या तो अगर हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा सोच लो अभी के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग वर्क एनर्जी के बाद पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, और सोचो कि इसको अभी ऐसे मोशन करना है, ठीक है, ऐसे मोशन करना है, तो क्या तुम्हें इधर पे इक्वेशन लिखना आता है? ठीक है, गिवन दैट इसके पास अभी वेलोसिटी आगे की तरफ है v नॉट, लेट्स से v नॉट है उसका वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या इस पॉइंट में या तो क्या इस पॉइंट में तुम्हें इक्वेशन लिखना आता है? इस पॉइंट में तुम्हें इक्वेशन लिखना आता है जिस पॉइंट में भी उसका वेलोसिटी लेट्स से हो गया लेट्स से सम v। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा घूम गया, तो क्या तुम्हें इक्वेशन लिखना आता है इन सब के लिए? अगर आता है तो यस तुम वेलकम हो आज के लेक्चर के लिए, अगर नहीं आता है तो वो सीख के आओ, फिर हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो इस लेक्चर को अगर स्टार्ट करना है तो वो सीख के आना पड़ेगा, मतलब लास्ट लेक्चर में जाओ डिटेल उधर पे सीख के आओ। ठीक है, या तो इस लेक्चर से अगर तुम्हें काम चलाना है तो देख लो, मैं इधर पे बता देता हूँ कि देखो इधर पे ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि ये सर्कल में देखो आर्क है ना, ये आर्क में घूमना चाहता है, तो देखो इधर पे तुम सर्कल भी बना सकते हो, तो ये जो भी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो इतना हो जाएगा r। ठीक है, तो इस जगह पे तुम देख सकते हो कि ये अगर सर्कुलर मोशन करता मतलब इस सर्कल के अबाउट, तो नीचे के तरफ का mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा ऊपर के तरफ, ठीक है, क्या और सेंटर की तरफ और कोई भी फोर्सेस है
ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और फोर्सेस है क्या इस सर्कल के सेंटर के अबाउट? तो नहीं है। इसके वजह से जो सेंटर की तरफ लगता है, जो सेंटर की तरफ लगता है उसको तुम्हें हमेशा नेट फोर्स लिख देना है। क्या लिख देना है? हमेशा नेट फोर्स सेंटर के अलोंग, अलोंग अलोंग रेडियस लिख देता हूं अभी के लिए, अलोंग रेडियस अगर लिखोगे, ठीक है, उसको हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर करना होता है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर के अगर बराबर अगर तुम्हें करना है तो मैं इधर पे लिख रहा हूं कि एम जी देखो नीचे की तरफ और एन देखो ऊपर की तरफ, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट इक्वल कर रहा हूं एम वी स्क्वायर बाई आर के साथ। तो ये था तुम्हारा कहानी, ठीक है। और ये कहानी तब करेक्ट हो जाएगा, ये कहानी तभी करेक्ट होगा, देखो अभी ये कहानी तुम बोल सकते हो तभी करेक्ट हो जाएगा जब तुम्हें क्या करना है, इधर पे देखना, टेंजेंशियल तुम्हारा कोई एक्सेलरेशन नहीं, या तो टेंजेंशियल कोई फोर्सेस नहीं है इधर पे। नेट फोर्स अगर तुम देखोगे टेंजेंट की तरफ, नेट फोर्स अलोंग अलोंग टेंजेंट अगर देखोगे तो नहीं है। अगर होता तो हम लोग को इधर पे कुछ लिखना पड़ता, ठीक है। तो इधर पे नहीं है, इसके वजह से तुम क्या करोगे, इसको जीरो मान लिया। अगर होता तो हम लोग क्या लिखते, एम इंटू ए एक्स ए टी, ए टी मतलब एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसमें तो है नहीं, इसलिए इस जगह पे तुम्हारा नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट क्या है, जीरो है। अलोंग टेंजेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। इतना बात अगर तुम्हें समझ आता है तो चलो आगे, और इस पॉइंट में भी हम लोग लिख लेते हैं इसको कि नीचे एम जी तो लग रहा है, लेकिन इस बार अगर देखोगे तो नॉर्मल तो ऊपर ही लग रहा है, लेकिन इस बार अगर देखोगे तो सर्कल ऐसा बन रहा है। तो सर्कल अगर ऐसा बन रहा है तो देखो अलोंग सेंटर के तरफ अगर देखोगे तो सेंटर की तरफ अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल लग रहा है, सेंटर की तरफ अगर देखो तो नॉर्मल जा रहा है, तो एन माइनस एम जी, ठीक है, एन माइनस एम जी, क्योंकि नेट फोर्स अलोंग सेंटर अगर लिखना है तो एन माइनस एम जी लिखना पड़ेगा, और इक्वल टू इस पॉइंट का जो भी वेलोसिटी है, लेट्स से वी डैश का स्क्वायर बाई उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना भी हो जाएगा, ये तुम्हें हमेशा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो रहा है, ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है और हमें लिखना भी है। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए। फिर चलो आगे, और आगे जाके इस पार्ट को समझते कि इधर पे नीचे mg लगने वाला है इस बॉब के लिए, और ऊपर लगने वाला है टेंशन टी, ऊपर टेंशन टी नीचे mg, ऊपर टेंशन टी नीचे mg लगने वाला है, ठीक है। ये पार्ट तो तुम्हें समझ आ गया, हाँ ये पार्ट तो तुम्हें समझ आ गया। तो इस पॉइंट में देखो, कोई कोई मुझे बोलता है सर टेंशन इक्वल टू डायरेक्ट mg लिखो ना आप, इस पॉइंट में टेंशन इक्वल टू mg लिखो ना आप। तो ये पॉइंट अगर किसी के दिमाग में आ रहा है वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि T इजिकल टू mg लिख दूं इधर, ठीक है। T इजिकल टू mg इधर नहीं लिख सकते, T इजिकल टू mg इधर पे क्यों नहीं लिख सकते सर? क्योंकि देखो इसके पास ये दोनों अगर इक्वल है, इसके पास एक वेलोसिटी v नॉट है, तो इसको सीधा चला जाना चाहिए था, बट ये सीधा जा रहा है क्या? ये तो ऐसे जा रहा है ना। अगर ये T और mg बराबर होता तो ये जो पार्टिकल है ये तो सीधा चला जाता ना, क्योंकि नेट फोर्स नहीं है, उसके ऊपर नीचे कोई खींच नहीं रहा है, तो उसको सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको सीधा जाना चाहिए था, बट वो सीधा नहीं जाता है, वो हमेशा ऐसे जाता है। मतलब ये जो टेंशन है ना वो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। तो अलोंग सेंटर तुम्हें क्या लिखना है, नेट फोर्स लिखना है, और नेट फोर्स लिख के क्या करना है, उसके वेलोसिटी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर देना है। तो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर कर देना है, तो इधर पे आ जाएगा टी माइनस एम जी, देखो एट लोएस्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, टी माइनस एम जी इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो टेंशन थोड़ा सा ज्यादा है, एम जी से ज्यादा है टेंशन, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट में अगर लिखना है तो हमेशा तुम क्या करोगे, ये एम जी आएगा, ये टेंशन आएगा, ठीक है। इधर से हमें और चीजें समझ आएगा, क्या चीजें समझ आएगा, देखो हमेशा हमें जो भी फोर्सेस का कंपोनेंट होता है, हमेशा हमें जो भी फोर्सेस के कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हमेशा किस तरफ तुम्हें तोड़ना पड़ता है, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स शुड बी रिजॉल्व, किस तरफ रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व अलोंग अलोंग सेंटर का डायरेक्शन जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे कि इस सर्कुलर मोशन के लिए ये सेंटर हो जाएगा हमारा, सेंटर के डायरेक्शन में, या तो एंड, सेंटर के डायरेक्शन में एंड टेंजेंट के डायरेक्शन में, हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में या तो सेंटर के डायरेक्शन में ही हमेशा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा फोर्स देखो
जो सेंटर की तरफ है उसको रिजोल्व मत करो, जो सेंटर की तरफ नहीं है उसको सेंटर की तरफ या तो टेंजेंट की तरफ रिजोल्व करो। ठीक है, तो जैसे कि इधर पे देखो टेंशन जो है ना वो सेंटर की तरफ ही है। टेंशन अगर सेंटर की तरफ है तो इसको रिजोल्व करने का जरूरत है क्या? नहीं, इस बार इसको रिजोल्व नहीं करना है। इस बार इस mg को रिजोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये थीटा होने से ये थीटा होगा और ये थीटा का इस तरफ आ जाएगा mg cos थीटा। क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। और इस तरफ क्या आ जाएगा? mg sin थीटा आ जाने वाला। क्या आ जाएगा? mg cos थीटा और mg sin थीटा तुम्हें इधर पे दिख रहा होगा। ठीक है, mg sin थीटा और mg cos थीटा तुम्हें दिख रहा होगा इधर पे, क्योंकि इधर पे mg को ही तोड़ना, इधर पे क्या था? पूरा वैलिड था, इसलिए मैंने mg को तोड़ दिया। क्योंकि अलोंग सेंटर और अलोंग टेंजेंट, देखो ये अगर सर्कल बन रहा है तो ये टेंजेंट बन जाएगा। तो अलोंग टेंजेंट मैंने और अलोंग सेंटर मैंने क्या किया? mg को तोड़ा, ना कि इधर पे टिक को तोड़ दिया। सोच के करना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा, सोच के अगर करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि अलोंग सेंटर टी और mg cos थीटा ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा सीधा नहीं जा रहा है, तो इसलिए t माइनस mg cos थीटा होगा। क्या आ जाएगा? t माइनस mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का जो भी वेलोसिटी है mv स्क्वायर और बाई जो भी इसका रेडियस होगा, लेट्स से ये लेंथ l है क्योंकि ये पेंडुलम है तो l हम लोग इसको मानते हैं, mv स्क्वायर बाई r, तो mv स्क्वायर बाई l हो जाएगा। ठीक है, तो t माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा इस पॉइंट का टेंशन का वैल्यू, या तो जो भी बोलो तुम। इक्वेशन लिखना था ये साल लिख दिया। और टेंजेंट के अलोंग अगर देखोगे तो mg sin थीटा है, तो अलोंग टेंजेंट ठीक है, अलोंग टेंजेंट अगर देखोगे तो हमारे पास है नेट फोर्स कितना है? mg sin थीटा है। उसको तुम क्या कर सकते हो? m at के बराबर कर सकते हो, जहां पे m कैंसिल होके तुम्हें at जो है ना वो दिखेगा g sin थीटा। और at को फर्दर तुम क्या लिख सकते हो? r अल्फा भी कभी कभी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और r मतलब इधर पे रेडियस है l अल्फा भी तुम इधर पे लिख सकते हो। ठीक है, और इसको इक्वल टू g sin थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ बस, जब चाहिए होगा तब इक्वेशन बना लेना टेंजेंट की तरफ भी। ठीक है, अभी तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को पूरा अच्छे से नोट कर लो। ये होता है तुम्हारा कैसे हमें पूरा वर्टिकल क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, हमें डायनामिक मोशन को कैसे पूरा अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? डायनामिक सर्कुलर मोशन को कैसे देखना चाहिए वो मैंने इधर पे तुम्हें समझा दिया, कैसे इक्वेशंस लिखना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? तो ऐसे फोर्सेस को लिखना होता है, और सेंटर की तरफ वाला को mv स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंट की तरफ को हम लोग लिखते हैं एम ए टी, लिखते हैं डायरेक्ट। खत्म, ये चीजें तुम्हें समझना है। ठीक है, चलो आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन से। ठीक है, आज पूरा क्वेश्चन करेंगे, ना भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा डायनामिक्स के रिलेटेड। ठीक है, सर्कुलर मोशन में अच्छा अच्छा क्वेश्चन को आज हम लोग निपटाएंगे इधर। और उसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट भी पढ़ लेंगे, एरोप्लेन भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा तुम बोल सकते हो उसमें क्वेश्चंस करके खत्म कर देंगे तुम्हारा सर्कुलर मोशन का सीरीज को। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू वन ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 0.5 मीटर एंड फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर. The other end of the spring is fixed on a smooth horizontal table. The particle is set into uniform circular motion with angular speed 5 radian per second. The elongation of the spring in this situation is, मतलब हमें ये चाहिए कि इधर पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, इधर पे एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ दिया हुआ है कि 0.5 मीटर है। ये नेचुरल लेंथ है, एल नॉट बोलते हैं इसको, या तो एनएल भी बोलते हैं लोग इसको। ठीक है, अच्छा, इधर पे एक मास है, एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि 2 kg का है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि 2 kg का है, और इस स्प्रिंग का तुम अगर देखोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, और इसमें अगर देखोगे तो ये पार्ट इधर पे फिक्स है, और ये हॉराइजेंटल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हॉराइजेंटल सर्कुलर मोशन अगर हमें इधर पे दिखाना है तो मैं इधर पे ड्रॉ कर देता हूँ। इधर पे मैं हॉराइजेंटल सर्कुलर मोशन के लिए इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ ये हॉराइजेंटल सर्कुलर मोशन कर सकता है। ठीक है, ये हॉराइजेंटल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये जो डॉटेड में बनाया
तो इस जगह से तुम अगर देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे कर सकता है, बट तुम अगर इतना सोचोगे ना तो गलत हो जाओगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इलोंगेशन। यस, इलोंगेशन। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जब इसको मैं घुमाऊंगा ना ऐसे ऐसे, देखो ये स्प्रिंग है, इधर पे मास लगाया, जब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब मैं इसको घुमाऊंगा तब क्या हो जाएगा? ये इलोंगेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट होके ये एक्स डिस्टेंस आगे चला जाएगा। ये पार्ट तुम्हें समझ आया कि नहीं? ये इलोंगेशन होगा। ये इसको ही तो बोल रहे इलोंगेशन, ठीक है, ये इलोंगेट होगा। ठीक है, ये एक्स हमें निकालना है कि ये कितना इलोंगेशन होगा। समझ आया? कितना इलोंगेशन होगा वो हमें निकालना है इधर पे। तो इलोंगेशन के लिए अगर तुम देखोगे इस जगह से एक्चुअली पार्टिकल इधर चला गया। एक्चुअली सर्कल का जो रेडियस बनेगा ना, सर्कुलर मोशन जो बनेगा, इधर पे जो रेडियस बनेगा वो एक्चुअली ये पूरा बनने वाला है। ये तुम्हारा एक्चुअली क्या हो जाएगा? रेडियस इस बार, ना कि तुम्हारा जो नेचुरल लेंथ है वो तुम्हारा इधर पे क्या है? रेडियस है। ये सर्कुलर मोशन का अगर रेडियस देखोगे तो एक्चुअली रेडियस कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। तो अगर ये रेडियस है तो तुम्हें अभी बताना है, ये रेडियस तुम्हें समझ आ गया ना? रेडियस पूरा सर्कुलर मोशन का अगर देखोगे तो 0.5 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स। 0.5 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा तुम्हारा पूरा रेडियस। और अगर एक बार रेडियस मिल चुका है तो आराम से इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें डायनामिक्स पता है। तो इसका एफबीडी बनाना स्टार्ट करो। इसका पहले क्या बनाना स्टार्ट करो? एफबीडी बनाना स्टार्ट करो। सेंटर की तरफ में कौन सा फोर्स लग रहा है वो देख लो। सेंटर की तरफ में मुझे इधर पे दिख रहा है कि सेंटर की तरफ में एक ही फोर्स इधर पे लग रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। क्या लग रहा है? चलिए, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि ये तो इलोंगेट होके आगे चला गया था ना। ये तो इलोंगेट होके आगे चला गया था ना। तो इसमें अगर तुम्हें फोर्स लगाना है तो ऐसे लगाना पड़ेगा। और कितना इलोंगेशन हुआ है? तो अगर इलोंगेशन देखोगे ना, एक्स हुआ है। कितना इलोंगेशन हुआ है? एक्स इलोंगेशन हुआ है। तो एक्स अगर इलोंगेशन हुआ है तो तुम इधर पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इसमें जो भी फोर्स लगेगा वो एक्चुअली के एक्स लगने वाला है। कितना लगने वाला है? के एक्स लगने वाला है। इसमें जितना भी फोर्स लगने वाला है वो के एक्स लगता है। हमेशा याद रखना, स्प्रिंग फोर्स में, स्प्रिंग फोर्स हमारा खत्म है। हमने ये सब पढ़ा था कि एफ एस पी मतलब स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में हमेशा याद रखना कि के एक्स होता है, जहां पे एक्स का मतलब इलोंगेशन होता है। ठीक है, इलोंगेशन होता है, पूरा लेंथ नहीं होता है। स्प्रिंग का लेंथ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन होता है। एक्स का मतलब इलोंगेशन, जो हम लोग ने इधर पे, हमारे पास इधर पे एक्स इलोंगेशन है। ठीक है, अगर एक्स इलोंगेशन है, अगर ये एक्स इलोंगेशन है तो हमारा स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? के एक्स हो जाएगा। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स हमें समझ आ गया। ठीक है, और ये स्प्रिंग फोर्स अगर तुम देखोगे ना, तो ये स्प्रिंग फोर्स अगर देखो तो ये अलोंग, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर लग रहा है, या तो अलोंग रेडियस लग रहा है। तो अलोंग रेडियस अगर लग रहा है ये, ठीक है, या तो सेंटर की तरफ लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर लग रहा है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। यही हमारा सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यही अगर हमारा सेंटीपिटल फोर्स है, इसको एम बी स्क्वायर बाई आर के साथ इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो मुझे बता दो। इक्वेशन क्या लिखोगे इधर पे? हम ये लिख सकते हैं कि सेंटर की तरफ लग रहा है एफ एस पी, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स वो दोनों बराबर है। तो एफ एस पी अगर तुम देखोगे तो वो के एक्स है, एफ एस पी अगर देखोगे तो वो के एक्स है, और एफ सी अगर देखोगे तो एम वी स्क्वायर। देखो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, बट इधर पे अगर तुम देखोगे ना तो एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। एंगुलर स्पीड अगर दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगुलर स्पीड अगर दिया है तो हम लोग डायरेक्ट एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। एफ सी को क्या लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर, और आर लिख सकते हैं आर। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो आर मतलब अगर रेडियस ऑफ द सर्कल है तो ये के का वैल्यू अभी पुट करो। के का वैल्यू 100 दिया हुआ है, ये एक्स हो गया। ये एम का वैल्यू इधर पे पुट करो, एम 2 kg दिया हुआ था, 2 kg है तो 2, और ओमेगा इधर पे सेट करो। ओमेगा कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया है। ओमेगा कितना दिया है? 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। और रेडियस अगर देखोगे तो 0.5 प्लस एक्स हो जाएगा। 0.5 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। 0.5 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें समझ आया कि नहीं? इससे ही हमें अभी इसको ही सॉल्व करके आंसर निकालना है, एक्स का वैल्यू। इसको सॉल्व करना कैसे करोगे? 100x इधर पे है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 100x को अपनी जगह रख दो और ये पूरा चीज को सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 25 और ये आ जाएगा 50। और 50 के साथ सबसे पहले 0.5 को इंटू करोगे तो 25 आ जाएगा, और 50 के साथ x को इंटू करोगे तो ये
50x आ जाएगा। तो इस जगह से हमें पता चल गया कि ये आ जाएगा 50x आ जाएगा और ये आ जाएगा 25। तो इस जगह से तुम्हें x का वैल्यू 25 बाई क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। मतलब x का वैल्यू हाफ मिल रहा है। हाफ का मतलब तुम्हें पता है कि 0.5 हमें मिल, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 0.5 और ये मीटर में आएगा क्योंकि हम लोग ने सेंटीमीटर में तो बात किया ही नहीं इधर पे। तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो लेक्चर नंबर 5 में भी शायद हम लोग ने ऐसे ही एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। वो जेई में आया हुआ सवाल था और आज मैंने तुम्हें ऑफलाइन के शीट का सवाल करवा दिया। देखो ऐसे ही आता है तुम्हारा डायनामिक्स। यहाँ पे तुम्हें सेंटर के तरफ का फोर्स देखना होता है, उसको mv² r के बराबर करना होता है। अगर टेंजेंशियल कोई फोर्स है तो उसको टेंजेंशियल MAT के बराबर करना पड़ता है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करके आज हम लोग सीखेंगे, इसको पूरा सीख के जाएंगे आज, ठीक है। ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r, ठीक है, हैज ब्लॉक ऑफ मास m placed inside it. The ball is rotated with omega about vertical axis, ठीक है। The block slide up to angle theta, ये स्लाइड होगा, ठीक है। इसको स्लाइड बना देना, ये SL स्लाइड्स अप टू क्या हो जाएगा, स्लाइड्स अप टू एंगल थीटा। फाइंड ओमेगा मैक्स ओमेगा मीन एट विच ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। तुम्हें यह बताना है कि इधर पे एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। सबसे पहले ये तुम्हें इधर पे समझना है, इधर पे एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। ये हो गया हमारा बाउल, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या कर सकते, देखो ठीक है। अच्छा, तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल का पूरा नीचे हम लोग ऐसे मान लेते हैं, पूरा नीचे ये, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर, मतलब ये रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर ही होगा, ठीक है। तो इधर पे लेट से हम लोग एक मान लेते हैं, एक एम इधर पे प्लेस्ड है, ठीक है, इनसाइड इट। द बाउल इज रोटेटेड विथ ओमेगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस से इसको ओमेगा से इसको घुमाया गया, ओमेगा से इसको घुमाया गया, ठीक है। द ब्लॉक स्लाइड अप टू एंगल थीटा। तो ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड होके इधर पे आ चुका है, ठीक है। ये डॉटेड में दिखाता हूं क्योंकि इधर पे कुछ है नहीं, मतलब अभी इधर पे, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अभी इधर पे है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये समझ आ गया ना। द ब्लॉक स्लाइड अप टू एंगल थीटा। फाइंड ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मीन एट व्हिच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तो ये जो एंगल थीटा है इसमें ब्लॉक क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल थीटा में जाके अभी ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। कुछ एंगल जाने के बाद देखो नीचे जो बैठा नहीं रहेगा क्योंकि तुम इसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ एंगल अटेन करने के बाद, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल अटेन करने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमें निकालना है कि ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिन, ठीक है, कितना मैक्सिमम से घुमाओ कि ये इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहे और कितना मिनिमम से घुमाओ तो भी ये इस पॉइंट में किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। ये हमें इधर पे समझना है। तो सबसे पहले ये समझो कि इसको अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाऊं, सबसे पहले हम लोग केस 1 कर रहे इधर पे, दैट इज ओमेगा मैक्स निकालने का केस कर रहे, ठीक है। ओमेगा मैक्स निकालने का केस कर रहे हैं और वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि ये बाउल ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसका जो ये भी घूम रहा है ना, ये भी घूम रहा है, तो इसका जो सर्कल इधर पे बनेगा ना, वो सबसे पहले तुम्हें इधर पे गलत नहीं लेना है क्योंकि इसका जो भी सर्कुलर मोशन होगा, इसका जो भी सर्कुलर मोशन होगा वो एक्चुअली ऐसे होगा, ये होगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सर्कल तुम्हें इधर पे देखना था, तुम्हें सर्कल इधर पे देखना पड़ेगा और सर्कल इधर पे क्योंकि ये ऐसा ऐसे घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे होगा। बताओ समझ आया कि नहीं। ये सर्कुलर मोशन होगा तुम्हारा। ये सर्कुलर मोशन को तुम्हें सबसे पहले जस्टिफाई करना है कि ये सर्कुलर मोशन होना चाहिए था, जिसका रेडियस तुम्हें इधर पे आर नहीं लिख सकते हो, ये रेडियस आर नहीं है, ठीक है। ये रेडियस आर नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है। ये तो सही है कि ये सर्कुलर मोशन है, बट ये अगर देखोगे तो रेडियस इधर पे देखो तुम,
रेडियस अगर देखोगे ना तो रेडियस बस इतना ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ये आर लिख लेता हूं अभी के लिए। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होता है ना उसको मार्क करके रखना होता है। ये सेंटर हुआ हमारा इस बार का, तो ये अगर सेंटर है तो सेंटर की तरफ सारा फोर्स को लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगने वाला है, अभी आ जाओ एफबीडी के बारे में। तो एक तो इसका एमजी लगेगा, तो लगना ही पड़ेगा, एमजी लग गया। और उसके बाद क्योंकि ये सरफेस के साथ, देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इस पॉइंट में अगर देखोगे तो नॉर्मल तो इधर लगेगा, नॉर्मल तो ऐसे लगने वाला है, नॉर्मल तो ये लगने वाला है। और अगर ये देखो हमें क्या करना होता है उसके बाद, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो ये अगर नॉर्मल है तो इसके इस तरफ जाएगा तुम्हारा, फ्रिक्शन है क्या, तो फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन का कुछ बताया नहीं गया, तो हम लोग इधर पे फ्रिक्शन ले लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्लॉक, ये जो ब्लॉक मास एम है, एंड बाउल, ठीक है। बाउल और इसके ब्लॉक में, ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, और कोफिशिएंट मैंने इसको म्यू दे दिया, ठीक है। कोफिशिएंट कितना दे दिया, म्यू दे दिया। और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो सबसे पहले ये जो नॉर्मल है ना, इसका ये एंगल थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो इसका ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एन कॉस थीटा आ जाएगा। और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अलोंग सेंटर अगर देखोगे तो एन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अलोंग सेंटर अगर देखोगे तो हमारे पास एन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन अभी प्रेजेंट है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। बट सबसे पहले अगर करना है तो ये पूरा क्वेश्चन में लिखना फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, बट पहला कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहला केस में ओमेगा मैक्स निकालेंगे, गिवन दैट हम लोग म्यू को पहले जीरो मान के इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। अभी म्यू नहीं है तो पकड़ेंगे हम लोग, अभी और दो इसका कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट से म्यू नहीं है, तो म्यू नहीं है तो सेंटर की तरफ देखो एमजी, एमजी कभी सेंटर की तरफ जा सकता है क्या, एमजी कभी सेंटर की तरफ जा सकता है क्या, तो नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, एमजी का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इधर पे एन साइन थीटा जा रहा है। तो मतलब एन साइन थीटा इधर पे तुम्हारा क्या बना रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ओमेगा से लिखना है तो ये सब मैंने लिख दिया एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम बी स्क्वायर बाई आर मत लिखना क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है सब में। तो एन साइन थीटा इधर पे क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। और क्योंकि ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है तो ये एन कॉस थीटा और एम जी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एन कॉस थीटा और एम जी इधर पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गया और ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आ गया। तो इन दोनों को अगर तुम क्या करोगे, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओमेगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर सकते, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट अगर नॉर्मल चाहिए तो भी निकाल सकते हो, इधर स्क्वायरिंग कर देना बोथ साइड तो निकाल सकते हो। और अगर नॉर्मल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका क्या चाहिए, 1/2 करने से नॉर्मल इधर पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छी बात है, ये हमें इधर पे टेन थीटा मिल जाएगा, और ये अच्छी बात है कि इधर पे हमें ओमेगा स्क्वायर आर पाई क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर आर के जगह में क्या बिठाएंगे, क्योंकि ये अगर आर हुआ, देखो ये भी तो आर है, ये थीटा है, तो ये आर होने से ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा। बोलो समझ आया क्या, ये रेडियस है आर, ठीक है, और ये थीटा है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। देखो आर होने से ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा होता है, तो मतलब इतना जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आर साइन थीटा आने वाला है। तो आर के जगह में इधर पे आर साइन थीटा बिठाओगे, ठीक है, आर के जगह में इधर पे आर साइन थीटा बिठाओगे और नीचे क्या बिठाओगे, जी बिठाओगे। तो इधर से तुम ओमेगा को लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर जी साइन थीटा कितना आ गया, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा टेन थीटा, सॉरी जी टेन थीटा, जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा आ गया, आर साइन थीटा आ गया। तो टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिख लो, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास आर डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, आर डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, जी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, जी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, जी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो जी बाई आर कॉस थीटा, या तो ओमेगा तुम लिख सकते हो, ओमेगा मैक्सिमम जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा
तो जी बाई आर, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें इधर पे समझना है अच्छे से, जहाँ पे इधर पे तुम एक रिलेशन लिख के रख दो कि ये जो रेडियस है, देखो ये रेडियस था, ये रेडियस आर था, ठीक है, और हमें बस इतना डिस्टेंस चाहिए था, इतना डिस्टेंस, क्योंकि ये सर्कल का जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, ठीक है, और ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था। तो इधर पे कैसे भी करके तुम लिखो, तुम अगर साइन थीटा लगा के लिख सकते हो तो साइन थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस लिख देना, तो इधर से भी तुम्हें आर का वैल्यू आर साइन थीटा ही मिल जाएगा। उसको ही लास्ट में इधर पे पुट करना है, ठीक है, इधर पे पुट करना है। पुट नहीं करने से ये जी बाई आर सेक थीटा नहीं आएगा, वो आर में रह जाएगा, ठीक है, स्मॉल आर में रह जाएगा। अगर पुट करोगे तो इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, इसमें अगर देखोगे तो तुम्हारा फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो भी हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी। ठीक है, ये ओमेगा था तुम्हारा, बट ये म्यू जब जीरो था तब, अगर कुछ म्यू होता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, सोचो कि हमारे पास, मैंने इसको कॉपी कर लिया और हमारे पास यही डायग्राम है जिसमें इस बार फ्रिक्शन है, सर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, और समथिंग एंगल थीटा जाके वो अभी किस में है, वो अभी रेस्ट में है। ठीक है, एंड फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, म्यू जीरो नहीं है इस बार, ठीक है, इस बार म्यू जीरो नहीं है। म्यू इस बार नॉट जीरो। ठीक है, म्यू अगर है तब तुम क्या करोगे, तो इधर आ जाओ। अगर फ्रिक्शन है तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, तो अगर ये घूम रहा है, अगर हमें मैक्सिमम कंडीशन वाला निकालना है, मैक्सिमम कंडीशन अगर हमें निकालना है, तो मैक्सिमम कंडीशन में तुम्हारा फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा वो तुम्हें इधर पे समझना पड़ेगा। तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये ऊपर जाने का देखो, ये इस एंगल से ये ऊपर जाने का टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि बहुत स्पीड से ये घूम रहा है, तो ऊपर जाने का अगर टेंडेंसी है तो नीचे की तरफ लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन, नीचे की तरफ लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरफ लग जाएगा तुम्हारा, और अगर ये फ्रिक्शन है, ठीक है, अगर ये तुम्हारे पास फ्रिक्शन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा। ये बोलो समझ आया क्या, थीटा कैसे होगा, ये देखो ये थीटा बन रहा है ना, ये थीटा बन रहा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। ये अगर 90 माइनस थीटा बन रहा है तो ये और ये देखो, ये सेंट, ये तुम्हारा हो गया रेडियस और ये हो गया टेंजेंट, इनके बीच में 90 बनना चाहिए, तो ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये थीटा बनना ही पड़ेगा। तो मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ आने वाला है, दैट इज एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आने वाला है, दैट इज एफ साइन थीटा। So there are two components from friction. ठीक है, one is in the direction of center and another in the direction of weight. तो इधर पे जो सेंटर के डायरेक्शन में है ना, वो इस बार हेल्प कर रहा है इस सर्कुलर मोशन को सेंटर की तरफ, फ्रिक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से हेल्प हो रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस आउट करने में। तो इसके वजह से एन क्या था पहले, साइन थीटा था, एन साइन थीटा था पहले, और अभी क्या हो गया तुम्हारे पास एफ कॉस थीटा भी इस तरफ आ चुका है। ठीक है, और इस पूरा चीज को हम लोग इस बार एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा में बात करना है, इस बार एम ओमेगा स्क्वायर, और आर, आर इज द रेडियस, ठीक है, लास्ट में बिठाएंगे रेडियस को, अभी के लिए आर ही रख दो। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन अगर इस बार लिखोगे ना, तो एन कॉस थीटा तो ऊपर है, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास एफ साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी आ जाएगा, इस बार एफ साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। तो एफ साइन थीटा को इस तरफ कर दो ना, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। क्या तुम्हें याद आ रहा है, ये लास्ट क्लास हम लोग ने ऐसे ही एंगल ऑफ बैंकिंग को मैंने तुम्हें समझाया था, एंगल ऑफ बैंकिंग जो हम लोग ने पढ़ा था ना, सेम टू सेम है। लास्ट में इसका मैं तुम्हें शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ठीक है, कि एंगल ऑफ, अगर तुम्हें क्या पता है, बैंकिंग पता है, एक ही बात है, ये सेम सेम टू सेम इक्वेशन भी बना है, तो इसको सिर्फ हमें क्या करना होता है, अभी डिवाइड करना होता है। तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग तुम कर दो इसको 1/2 कर दो डिवाइड। ठीक है, 1/2 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, हमारे पास आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम, देखो एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, आर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ इतना आ जाएगा। अभी पहले इसको डिवाइड कर देते, थोड़ा डिवाइड कर लो। डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस एफ एन थीटा इक्वल टू, अगर तुम देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, सही बात है। ये इतना अगर आ रहा है हमारे पास तो हमें क्या करना है अभी, हमें अभी साइन, तुम्हें अगर याद है लास्ट लेक्चर, डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो एन कॉस थीटा से। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, इधर लिख के कर रहा हूं कि डिवाइडिंग डिवाइडिंग नम एंड मीटर बाई एन कॉस थीटा। ठीक है, एन कॉस थीटा से ऊपर और नीचे तुम क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नीचे और ऊपर अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि इसको अगर तुम एन कॉस थीटा से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तुम भी थोड़ा समझने का ट्राई करो कि ये डायरेक्ट अगर एन कॉस थीटा से डिवाइड हो रहा है, एन एन कैंसिल आउट तो साइन बाई कॉस टेन थीटा हो जाएगा। इधर पे अगर करोगे तो एन कॉस थीटा से कॉस कॉस कैंसिल, एफ बाई एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ बाई एन आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव में एफ बाई एन आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ तुम समझने का ट्राई करो कि एन कॉस थीटा को जब एन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस इधर पे जब एन कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे एफ बाई एन आ जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और इस तरफ तो कुछ हो नहीं रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें समझ आ गया होगा। और एफ बाई एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो। एफ बाई एन को, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है और फ्रिक्शन अपना स्टैटिक लिमिटिंग जो तुम्हारा फ्रिक्शन है वही लेके बैठा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लग रहा है ना तो वो लेके बैठा हुआ, तो हमेशा एफ बाई एन लिख सकते हैं हम लोग म्यू को। तो म्यू को अगर ये लिख सकते हैं तो इधर पे म्यू लिख दो, तो टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस म्यू टेन थीटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वन माइनस म्यू टेन थीटा आ जाएगा। और ये पार्ट तुम्हें समझ आ गया होगा कि ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी आ रहा है। ठीक है, इस पर बस तुम्हें एक ही चीज इधर पे दिखेगा कि जी बाई आर आ रहा था पहले। पहले कितना आया था, पहले तुम्हारे पास आया था आर जी आया था। ठीक है, आर इंटू जी, जहां पे आर का मतलब रेडियस था पूरा आर। ठीक है, इसमें जो स्मॉल आर है ना उसका मतलब है, इधर पे देखो वो लिख दिया था मैंने, इसका मतलब है आर साइन थीटा। उधर पे बिठा सकते हैं आर साइन थीटा करके, तो बाद में बिठा देना तुम। तो ये जो भी तुम्हारा फॉर्मूला आया है वो पहले जैसा ही है, ये पूरा पहले जैसा ही है, दैट इज म्यू टेन थीटा ही आया है। और इस जगह पे तुम अगर देखोगे तो हमारे पास टी बाई आर तो आ ही चुका है, ये ओमेगा आ चुका है, और इधर पे तुम्हें एक रूट लगाना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम है क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, इसलिए ये मैक्स, नहीं तो ये मिन जाता अगर ऊपर की तरफ लगता। तो यही तुम्हारा क्या है, यही चीजें आया था, सिर्फ आर जी आया था, इसमें जी बाई आर आया है, जहां पे आर का वैल्यू तुम्हें आर साइन थीटा बिठाना चाहिए। ठीक है, आर का वैल्यू कितना बिठाओगे, आर साइन थीटा बिठाओगे। ठीक है, ये पार्ट तुम अच्छे से समझ लो पूरा को, देख इसको एक बार देख लो अच्छे से। एफ बी डी कैसे बनाया, एफ बी डी अगर तुम्हें समझ आ जाएगा तो सही बात है। अच्छा, इस चीज को, ठीक है, इतना अगर तुम्हें समझ आ गया तो इस चीज को सिंपल वे में हम लोग देख सकते थे एक्चुअली। ठीक है, बट हमें प्रूफ करना था इसलिए मैंने सिंपल वे में नहीं समझाया तुम्हें कि अगर ये मास इधर पे है, ठीक है, इस मास को देखो ना, ये एक्चुअली एक इंक्लाइन में बैठा हुआ नहीं है। ये जो मास है इस इंक्लाइन में बैठा हुआ है, देखो ये मास इस इंक्लाइन में बैठा हुआ है एक्चुअली। तो ये जो तुम्हारा मास है, ये अगर एंगल थीटा होता है तो हमेशा ये भी एंगल थीटा होता है। ठीक है, या तो तुम पूरा एंगल को सॉल्व करके देख लेना कि ये थीटा होने से एक्चुअली ये 90 माइनस थीटा होगा, और घुमा फिरा के ये थीटा हो जाएगा। मतलब ये एक एंगल इंक्लाइन में बैठा हुआ है जिसका एंगल थीटा है। ठीक है, और तुम्हें पता है, तुम्हें अभी बैंकिंग से क्या पता चला था कि अगर कभी भी एंगल थीटा में अगर कोई भी कार, ये कार था ना, तो इसके पास मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग ने निकाला था ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आया था, मैक्सिमम वेलोसिटी वो आया था रूट ओवर आर जी। ठीक है, रूट ओवर आर जी, ऊपर में क्या था, म्यू प्लस टेन थीटा, नीचे क्या था, वन माइनस म्यू टेन थीटा। देखो यही तो आया है, बस इधर पे जी बाई आर आया है। ठीक है, क्योंकि उसका ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है इसलिए जी बाई आर आया है। लेकिन तुम अगर देखोगे तो हमने जो पढ़ा था, ये तुम्हारा बैंकिंग था, बैंकिंग एंगल था, और ये तुम्हारा क्या था, कार था, कार। ये कार मैक्सिमम कितना एंगल से
ये कार कितना एंगल पे, एंगल तो तुम्हारा थीटा ही है, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से ये जा सकता है, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से ये जा सकता है। तो हम लोग ने इसको प्रूफ किया था और प्रूफ सेम टू सेम यही इक्वेशंस बना था और यही हुआ है। बस इधर पे रेडियस अलग है क्योंकि हमें ओमेगा निकालना है और इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस इधर पे आया है जी बाई आर होके, बट वो जो हम लोग ने पढ़ा था ना और ये जो हम लोग ने पढ़ा पूरा सेम है। ठीक है, चलो इसका मिनिमम केस भी हम लोग इधर पे निकाल लेते हैं। तो मिनिमम केस के लिए मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके फायदा नहीं होगा, एफबीडी हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग पेज ऐड कर लेते और इधर पे हम लोग बोल देते कि हमें निकालना है फॉर ओमेगा मिनिमम, और मिनिमम ओमेगा कितना मिनिमम से इसको हम लोग क्या करें, घुमाएं, सो दैट ये अभी भी क्या रहे, रेस्ट में रहे, उस एंगल में रेस्ट में रहे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया और ये हमारा हो गया मास एम। ये हो गया हमारा रेडियस आर और ये हमारा हो गया, ये भी रेडियस आर ही है, बट ये एंगल हमारे पास थीटा है। और ये अगर देखोगे तो ये जो आर है वो एक्चुअली इस सर्कुलर मोशन का रेडियस है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो एक्चुअली ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें समझ आता है, तो आता है समझ, आराम से आता है। ठीक है, अच्छा तो अभी हमें मिनिमम ओमेगा निकालना है, कितना मिनिमम से इसको घुमाओ, ये बाउल को कितना मिनिमम ओमेगा से घुमाओ, कितना मिनिमम ओमेगा से घुमाओ कि ये अभी भी रेस्ट में रह जाए। ठीक है, और मैक्सिमम तो हम लोग ने निकाल लिया है। जब इसको मिनिमम धीमे 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 जब घुमाओगे ना, धीमे धीमे, तो इसका इसका जो स्लाइडिंग कंडीशन है ना नीचे आने का रहेगा। ठीक है, इसको जब धीमे धीमे घुमाओगे, जब मैक्सिमम घुमाओगे ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा, इसलिए फ्रिक्शन नीचे लगा था। और अभी तुम क्या कर रहे हो, धीमे धीमे इसको घुमा रहे हो, धीमे धीमे घुमाने से क्या होगा, उसका जो गिरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, टेंडेंसी रहेगा गिरने का, तो गिरने का अगर टेंडेंसी रहेगा तो हमेशा फ्रिक्शन किस तरफ लग जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा इस बार। और बाकी तो तुम्हें सब कुछ पता है इधर पे कि ये mg लग रहा है और ये इधर पे नॉर्मल लगेगा। ठीक है, और नॉर्मल का एंगल अगर तुम देखोगे तो ये थीटा होने से ये थीटा आएगा और ये थीटा आने से तुम्हें पता है कि ये n cos थीटा हो जाएगा और इस तरफ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। बट ये जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन का अगर तुम देखोगे ना तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इसको तरफ आएगा। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा बताओ तो, ये घुमा फिरा के थीटा बन जाएगा ना। ये देखो ये थीटा होने से ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा हो रहा है तो इस तरफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा आ जाएगा और इसके डायरेक्शन में, ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आ रहा था वो कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हें इधर पे अच्छे से समझना था। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें इधर पे अगर समझ आ गया तो तुम वीडियो बना ही लिया। तो बस तुम्हें सेंटर के डायरेक्शन का जो भी है, सेंटर के डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, तो सेंटर में अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या है, अलोंग रेडियस है तुम्हारे पास एन साइन थीटा जो है ना वो अलोंग रेडियस है, बट ये जो एफ कॉस थीटा है ना वो इसको अपोज कर रहा है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और यही तुम्हारा एम ओमेगा स्क्वायर आर को डिसाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। और तुम्हें क्या लिखना है, वर्टिकल, वर्टिकल मोशन अगर देखोगे तो वर्टिकल मोशन में देखो ऊपर ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है। तो ऊपर का जो फोर्स है वो है तुम्हारे पास एन कॉस थीटा प्लस क्या है हमारे पास एफ साइन थीटा, और नीचे का जो तुम्हारा फोर्स है दैट इज एम जी। और ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। ये कितना हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। बताओ ये समझ आया क्या, ये दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। डिवाइडिंग, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/2, 1/2 करने से हमारे पास क्या आ रहा है बताओ तो, एन साइन थीटा। ठीक है, माइनस इस बार आ रहा है एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा और प्लस आ रहा है हमारे पास एफ साइन थीटा। और ये इक्वल टू आ रहा है, तुम अगर इसको पूरा डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई क्या जाएगा, क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी आ जाएगा। ये पार्ट तुम्हें समझ आया कि नहीं, ठीक है, ये समझ आ गया ना। तो अभी क्या करना है हमें, हमें बस अभी इसको एन कॉस थीटा से फिर से इसको डिवाइड कर देना है और आंसर हमारे पास, हमारा जो मनपसंद आंसर है ना
वो निकाल सकते हो। डायरेक्ट लिखता हूँ डिवाइडिंग, नाम एन दिनों बाई एन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास आ जाएगा ये टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा समझ आ रहा ना, ये एंगल इसमें वो इक्विलिब्रियम में है, टेन थीटा आ जाएगा और इस पॉइंट में आ जाएगा एफ बाई एन आ जाएगा, और नीचे अगर तुम देखोगे तो वन प्लस आ जाएगा और आ जाएगा तुम्हारे पास म्यू आ जाएगा, म्यू मतलब एफ बाई एन है, एफ बाई एन आ जाएगा और साथ में इधर पे टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी का वैल्यू। तो ओमेगा का जो वैल्यू आ गया वो मिनिमम आया है अभी। ठीक है, मिनिमम ओमेगा अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे पास आ जाएगा टी बाई आर टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू टेन थीटा इज योर आंसर। ठीक है, एक रूट लगा देना, और ये मिनिमम है क्योंकि हमने फ्रिक्शन का वैल्यू को, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया था, देख लो मिनिमम है इसलिए तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था। ठीक है, इसलिए ओमेगा मैंने मिनिमम लिख दिया है, देखो ये तुम्हें मिल गया। ठीक है, तो तुम्हें फिर से अगर इधर पे कंक्लूजन देना है तो डायरेक्ट अगर तुम एक भी फॉर्मूला तुम क्या करोगे, सीखोगे ना, तो दूसरा फॉर्मूला आराम से तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन में मैं तुम्हें यही बताऊंगा, रिप्लेस म्यू। ठीक है, रिप्लेस कर देना म्यू को रिप्लेस कर दो माइनस म्यू से, म्यू को रिप्लेस कर दो माइनस म्यू से, तो तुम्हारा ओमेगा मैक्स क्या हो जाएगा, ओमेगा मैक्स से ये क्या बन जाएगा, ओमेगा मिन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये तुम्हें इधर पे याद भी रखना है। ठीक है, ये भी तुम्हें याद रखना है कि ओमेगा मैक्स अगर हमें आता है तो ओमेगा मिन निकालना बहुत आसान बात है। ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें दिखाया था कि म्यू के जगह में माइनस म्यू बिठा दो तो दोनों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा। देखो इधर पे देखो ये वैल्यू आया है ना, इसमें देखो रूट ओवर क्या है, इसमें देखो रूट ओवर क्या है, जी बाई आर टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा। इसमें अगर तुमने क्या किया, अगर म्यू के जगह में तुमने अगर म्यू के जगह में अगर तुमने क्या किया, म्यू के जगह में अगर तुमने माइनस म्यू बिठाया ना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो म्यू के जगह में म्यू के जगह में ये म्यू के जगह में माइनस म्यू बिठा दो तो टेन थीटा माइनस म्यू, म्यू के जगह में माइनस म्यू बिठा दो ये प्लस म्यू हो जाएगा, तो यही पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इधर पे तीन केसेस पढ़ा, कितना, तीन। फर्स्ट केस वाज कि जब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, देख लो आराम आराम से, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा तब हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है ये याद करो, या तो इसका जो, अच्छा इधर से देखो, इधर इसका जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इधर से लोग याद करते हैं इसको कि ओमेगा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कि टेन थीटा बाई आर याद करते लोग। ठीक है, जी टेन थीटा बाई आर याद करते लोग। अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर पर लगेगा ना, अगर तुम्हारे पास फ्रिक्शन नहीं है तो जी टेन थीटा बाई आर, ठीक है, रूट ओवर जी टेन थीटा बाई आर लोग इसको याद करते हैं जब फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है उसके बाद अगर फ्रिक्शन है तो मैक्सिमम कितना आएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है और मिनिमम कितना आएगा। तो ये केस नंबर कितना है हमारे पास, ये केस नंबर हमारे पास थर्ड है, थर्ड केस है ये। तो तीन, एक ही क्वेश्चन से हम लोग ने इसका तीन पोर्शन निकाला है, मैक्सिमम, मिनिमम और साथ में एक पोर्शन है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है और दोनों में फ्रिक्शन था। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको अच्छे से समझ के थोड़ा सा, अगर तुम्हें 1-2 मिनट सोचना है तो सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो, और सोचने के बाद तुम आ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए पार्टिकल ऑफ मास m 0.5 kg इज मूविंग इन ए स्मूथ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r 1 मीटर। द पार्टिकल एग्जीक्यूट horizontal circular motion at an angle theta with the vertical measured from the center of the sphere. The angular speed of the particle is, देखो हमें क्या क्या इधर पे सब कुछ दिया हुआ है, जो भी केस हम लोग ने इधर पे सॉल्व किया था ना, ये देखो स्मूथ दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट में इधर पे फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट में फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इधर पे एक पॉइंट है जिसका इधर पे जिक्र किया गया है, दैट इज स्मूथ मतलब इधर पे हमें समझ आ गया कि म्यू इधर पे नहीं है, और अगर म्यू नहीं है तो ओमेगा, अगर ओमेगा का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है उधर से ही तुम निकाल सकते हो। ओमेगा का क्या तुम्हें याद है, ओमेगा तुम्हें याद है, ओमेगा होता है तुम्हारा क्या था, जी टेन थीटा था क्या, हाँ जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या था, आर था। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम, अगर तुम्हें याद है तो डायरेक्ट इधर पे यूज कर लो, अगर याद नहीं है तो तुम क्या करो, हेमिस्फीयर बनाओ और इधर पे क्या करो, सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखो। हेमिस्फीयर बना देना, देखो दोनों ही दिखा रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी हेमिस्फीयर बना लो, इधर पे आ जाओ। सेंटर से हमें बताया गया है ये अगर आर है तो ये भी आर है, लेकिन ये एंगल थीटा है,
तो इधर पे n लगेगा, और n का इधर पे ये तुम्हारा cos थीटा बनेगा n का। क्यों? ये थीटा होने से ये थीटा, और ये बन जाएगा n sin थीटा। कोई फ्रिक्शन है नहीं, नीचे mg लगाओ और पूरा सॉल्व करो। n sin थीटा को m ओमेगा स्क्वायर r रखो, और n क्या है, ये cos थीटा को mg के बराबर कर दो, और इधर से तुम सॉल्व करके इधर तक आ जाओ। पहले इधर तक आ जाओ। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता तो फॉर्मूला बना लो, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट तो भूल नहीं सकते ना, कॉन्सेप्ट तो याद रहता है, ठीक है। फॉर्मूला अगर नहीं है तो ऐसे करके जल्दी से तुम निकाल सकते हो। ओमेगा अगर आ गया तो बस तुम इधर पे सब कुछ इधर पे रख देना है। इफ एंगुलर स्पीड 4 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, देखो ओमेगा दिया हुआ है 4 है। जी का वैल्यू देखो तो इधर पे कितना दिया हुआ है, जी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। देखो जी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो जी का वैल्यू इधर पे 8 रखना पड़ेगा। देखो ये जी के जगह में 8 रख दो, ठीक है। हमें थीटा निकालना है तो टेन थीटा को रख दो ऐसे ही, डिवाइडेड बाई हमें क्या चाहिए होगा, आर। आर मतलब इधर पे क्या हो जाएगा बताओ तो, आर मतलब क्या हो जाएगा। ये थीटा तो तुम्हारा ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमें वो एंगल चाहिए, ठीक है। तो आर अगर तुम इधर पे देखोगे तो मैंने तुम्हें सिखाया भी था, आर के जगह में आर साइन थीटा आता है। क्या आता है? आर साइन थीटा आता है। और रेडियस इधर पे दिया हुआ है, क्या रेडियस दिया है 1 मीटर, ठीक है। तो आर साइन थीटा मतलब इधर पे 1, आर के जगह में 1 साइन थीटा बिठा सकते, आर के जगह में 1 साइन थीटा। देखो इधर से मैंने तुम्हें सिखाया था कि ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन होगा, है ना। ये तुम्हारा अगर सर्कुलर मोशन होगा तो रेडियस जो आएगा वो आर साइन थीटा आएगा, रेडियस जो आएगा वो आर साइन थीटा आएगा। अगर ये सब तुम्हारे पास वैल्यू अगर तुम बिठा दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 16। ये कितना आ जाएगा 16, और ये तुम्हारे पास आएगा 8, और टेन थीटा आएगा, और डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे टेन थीटा आएगा। तो इस तरफ अगर देखोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, साइन थीटा आएगा, ठीक है। 2 आएगा, साइन थीटा आएगा, और टेन थीटा इस तरफ रहेगा। टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिखेंगे, टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिखेंगे 2, और साइन बाई कॉस लिखने से तुम्हारे पास कॉस थीटा रह जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास का हाफ, हाफ मतलब 0.5, और 0.5 देखो कॉस थीटा इज हाफ आ गया। थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स हाफ, या तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो या तो कॉस इनवर्स हाफ लिख दो। ऑप्शन में तभी है, कॉस इनवर्स हाफ तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा 60 का वैल्यू डायरेक्ट तुम इधर पे। अच्छा ठीक है, हाँ है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ने मेहनत करके निकाल लिया था, इसलिए फॉर्मूला बेस्ड लगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया था। कॉन्सेप्ट एक्चुअली लोग क्या करते हैं, इधर पे आके पढ़ेंगे, हम लोग ने कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लिया था, ठीक है। आगे चलो। A small particle of mass m 0.2 kg is placed inside a smooth fixed horizontal bowl of radius 1 meter. The particle is set into horizontal circular motion at a height h above the lowest point of the bowl. If the angular speed of the particle is 5 radian per second, the value of h. अच्छा, इसका सेम ही क्वेश्चन है, बस इधर पे h से खेलना स्टार्ट किए उन लोग ने। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले ये बाउल है हमारे पास, ठीक है। ये बाउल है हमारे पास, हमें ये बताया गया है, पर अच्छा इस बार एंगल ना देके उन्होंने एज दे दिया। देखो ये एज दे दिया, इसका जो भी तुम्हारा बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट मोस्ट पॉइंट से ये अभी इधर पे है, ये पार्टिकल अभी इधर पे है। तो इस बार ये एंगल हमें नहीं पता, ठीक है। इस बार ये हाइट हमें निकालना है शायद। हाइट एंगल पता है क्या, देखो a small particle of mass 0.2 kg is placed inside a smooth fixed तुम्हारा हेमिस्फेरिकल बॉल। स्मूथ बताया गया है तो म्यू 0 है इस केस के लिए भी, ठीक है। म्यू 0 लोएस्ट पॉइंट, द पार्टिकल इज सेट इनटू हॉरिजॉन्टल h above द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बाउल। इफ द एंगुलर स्पीड दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ h निकालना है। देखो ये वैल्यू h निकालना है हमें, और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इसका रेडियस वगैरह हमें पता है। इसका रेडियस 1 मीटर, रेडियस हम ऐसे ऐसे ये हम, ये सब अगर हमें पता है तो क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा हो सकता है कि ओमेगा हमें पता है कि ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट ओवर ई टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर।
ये तो आता है। तो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 आ गया, ये आ जाएगा रूट ओवर ई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ई का वैल्यू इधर पे कुछ नहीं दिया गया है, तो मैं इसको 10 मान रहा हूँ अभी के लिए, 9.8 भी हो सकता है, 10 मान रहे। और टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे एक आएगा ना, नीचे इसको देखो आर साइन थीटा लिख सकते हैं ना, और ये जो साइन का ये कॉस थीटा, ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर पे है, तो तुम्हारे पास 10 आ जाएगा, आर का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देते, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 कॉस थीटा। ठीक है ना, सब कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं है इधर, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, इधर से एंगल निकाल लेंगे फिर हाइट आ जाएगा। ठीक है, हमें हाइट निकालना है, तो एंगल निकाल लेंगे, हाइट आ जाएगा आराम से, स्क्वायर कर देते हैं, 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10/25, मतलब 5 से काटोगे तो बाई 5 आ जाएगा। कॉस थीटा आ गया हमारे पास 2/5। हमें क्या करूँ, 2/5 आ रहा है क्या, देखो देखो अच्छे से देखो, ओमेगा ओमेगा दिया है कि यस, ओमेगा 5 दिया है तो 5 बिठा दिया, क्या जी का वैल्यू बताया तो 10 मैंने बिठा दिया, टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिख दिया, साइन बाई कॉस लिख दिया। ठीक है, आर के जगह में आर साइन थीटा, ये तुम्हें पता होता है, ये जो आर होगा ना, ये जो आर होगा ना, ये तो आर साइन थीटा के बराबर नहीं होगा क्या, ये आर, ये तो होगा सर कैसे, ये आर होने से ये आर कॉस थीटा होगा, और ये साइन थीटा होगा, ये आर होने से ये आर होने से ये आर कॉस थीटा होगा, और इधर आर साइन थीटा होगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा, तो आर का वैल्यू आर साइन थीटा हो जाएगा। और अगर आर का वैल्यू आर साइन थीटा हो रहा है, इधर पे आर साइन थीटा रख देंगे, आर का वैल्यू इधर पे 1 दिया हुआ है, तो इधर पे 1 बिठा दिया, और कॉस थीटा रह जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 10/1 कॉस थीटा हो जाएगा। जहां से तुम अगर रूट स्क्वायरिंग करोगे तो ये 25 आ जाएगा, ये 10 आएगा, ये कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा निकालोगे तो 25 आएगा, 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे 5, कॉस थीटा का वैल्यू 2/5 आ चुका है। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए ये एच, देखो कैसे निकालेंगे ये एच अगर हमें चाहिए, पूरा रेडियस हमें पता है, ठीक है, और ये जो रेडियस है, इस रेडियस का हमें इतना पता है, कितना होता है, देखो ये आर होने से ये कितना होता है, आर कॉस थीटा। तो क्या ये एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा आर से आर कॉस थीटा माइनस, देखो ये एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा आर से आर कॉस थीटा को माइनस कर दो, मतलब एच जो आ जाएगा वो आ जाएगा पूरा आर से आर कॉस थीटा को माइनस कर देते हैं। चलो तो इस जगह पे आर कॉमन ले लो, 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, आर का वैल्यू तुम्हें पता 1 है, और 1 माइनस कॉस थीटा तुम्हारे पास अभी 2/5 है, 2/5 अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, तो 0.6 इज द आंसर ऑफ, तो 0.6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एंगल निकाल लो और उधर से थोड़ा सा ज्योमेट्री देख लो कि ये अगर आर है तो ये आर कॉस थीटा, इतना इतना आर कॉस थीटा है, पूरा आर है, आर कॉस थीटा को माइनस करोगे तो एच आ जाएगा ना, आर से आर कॉस थीटा माइनस करो तो इतना रह जाएगा, दैट इज एच का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ आया क्या बात, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूव्स इन ए स्मूथ फिक्स्ड इन्वर्टेड कॉनिकल बाउल। तो हमारे पास एक कौन है, इस बार हमारे पास क्या है, इस बार एक कौन है, ठीक है, वो भी इन्वर्टेड। कौन अगर इन्वर्टेड है तो कैसे दिखेगा ये, तो हमारे पास ऐसे दिखेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कौन। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, चलो उसको देखते हैं। हमें बताया गया है कि execute horizontal circular motion inside the bowl at a height h from the vertex। अच्छा वर्टेक्स तो ये हो गया, इधर से h हाइट ऊपर जाओ, गया, ठीक है, गया, और इधर पे एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो इसका रेडियस अगर देखोगे तो कुछ ये हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है, जिसका रिलेशन इधर पे दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल थीटा अगर होगा तो देखो ये एच है ना, ये अगर एच होगा, ये अगर थीटा होगा, तो आर का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा एच, कितना आ जाएगा, टेन थीटा, कितना आ जाएगा टेन थीटा। इधर पे अगर मैं निकालूंगा तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आर बाई एच। तो इस वजह से तुम्हें इधर पे दिया हुआ है कि
एच टेन थीटा, आर का वैल्यू इस वजह से तुम्हें दिया हुआ है कि एच टेन थीटा होता है, ठीक है। ये रिलेशन इधर पे दिया हुआ है, ये सर्कल। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ओमेगा इक्वल टू तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना पूरा चीज, ये एक्चुअली घूम रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड। द हाइट एच ऑफ द सर्कुलर पाथ फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कोन। हमें एच निकालना है, हमें क्या करना है, एच निकालना है। कैसे निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालना है। एच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका एफबीडी क्या बन रहा है। इसका एफबीडी अगर बनाओगे ना तो ये वाल इसको एक नॉर्मल लगाएगा इस तरफ, ठीक है। ये वाल एक नॉर्मल इसको इस तरफ लगाएगा। और अगर ये थीटा दिख रहा है तुम्हें इधर पे, अगर ये थीटा है तो तुम्हें अभी सोचना पड़ेगा कि कौन सा थीटा बनेगा इधर पे जाके, ठीक ना। तो इधर से अगर मैं सेम लाइन इधर पे खींचता हूं, तुम्हें पता है कि ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक नहीं, ठीक है। और ये अगर थीटा बन रहा है तो हमें पता है कि ये नॉर्मल हमेशा इस कोण से, ठीक है। ये नॉर्मल का थोड़ा डायरेक्शन देख लो, ये इससे तो 90 डिग्री बनेगा, है ना, ऐसे ही तो बनेगा। ये जो नॉर्मल है वो तो ऐसे ही बनेगा, वो सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा, देखो नॉर्मल कुछ ऐसा दिखेगा, तो ठीक है, इस तरफ नॉर्मल जा रहा है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा आ रहा है तो ये लाइन और ये लाइन 90 तो बना ही रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा। क्या समझ आ गया। तो ये पार्टिकल का अगर तुम देखोगे तो इस तरफ नॉर्मल लग रहा है और ये तुम्हारा एंगल बन रहा है इधर पे थीटा, ठीक है। ये अगर थीटा बनेगा तो इस बार इस तरफ एन कॉस थीटा आएगा और ऊपर के डायरेक्शन में इस बार एन साइन थीटा आएगा। और ये सब स्मूथ में हो रहा है, देखो इधर पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो इसमें नीचे एम जी में कर ही सकता हूँ, और क्योंकि ये इधर पे इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो मतलब एन साइन थीटा और एम जी बराबर हो जाएगा। और एन कॉस थीटा को तुम क्या करोगे, क्योंकि वो सेंटर की तरफ है तो एन कॉस थीटा, क्योंकि वो सेंटर की तरफ है तो एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर अगर देखोगे तो एन साइन थीटा लग रहा है वर्टिकल मोशन, और नीचे अगर देखोगे तो एम जी लग रहा है। तो इस दोनों से तुम क्या कर सकते हो, इस दोनों इक्वेशन को अगर तुमने डिवाइड कर दिया तो भी तुम्हें इधर से कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तो हमें नहीं चाहिए ना, तो नॉर्मल को कैंसिल आउट करते, एन एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2/1 कर लो, 2/1 कर लो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा टेन थीटा रह जाएगा, ठीक है। 2/1 करने से हमारे पास क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा हो गया। और इसको जब डिवाइड करोगे तो जी बाई क्या रहेगा, इस बार जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर रह जाएगा, जी बाई ओमेगा स्क्वायर क्या रहेगा, आर रहेगा। और तुम्हें पता है आर टेन थीटा इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते। आर के जगह में हम लोग एच टेन थीटा लिख सकते, क्या लिख सकते हैं आर के जगह में, तो आर का वैल्यू अगर तुम देखोगे, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, एच टेन थीटा दिया हुआ था, तो एच टेन थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा तुम्हारा, और एक टेन थीटा आ जाएगा, और इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो, जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इधर पे एंगल तो दिया नहीं है, ठीक है ना, एंगल तो दिया नहीं है, हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। थीटा का वैल्यू इधर पे एज्यूम कर लेंगे हम लोग 45 डिग्री है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ताकि आसान रहे। एंगल दिया रहेगा, या तो ऐसा इधर पे वैल्यू दिया रहेगा जिससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा इधर पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो देखो हमें कुछ ना कुछ थीटा को अभी एज्यूम करना पड़ेगा ताकि एच का वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इस जगह से तुम्हें मिल जाएगा कि एच टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैं जी का वैल्यू इधर पे 10 ले लेता हूँ, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है क्या, ओमेगा इज 5, तो 5 स्क्वायर, ठीक है। और इस पॉइंट में तुम्हें मिल जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा तुम्हें पता है कि ये 1 हो जाएगा पूरा, और ये अगर तुम देखोगे तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, 10/25 आने वाला, ठीक है। तो अप्रोक्स कोई आंसर इधर पे आ जाएगा तुम्हारे पास। तो एच का जो वैल्यू है वो आ जाएगा तुम्हारे पास 2/5 आ जाएगा, 0.4 मीटर इज द आंसर, ठीक है। तो एच का वैल्यू 0.4 मीटर ऐसा ऑप्शन में है, यस। तो इधर पे थीटा को मैंने एज्यूम कर लिया कि 45 डिग्री है,
ठीक है, अगर ये कैंसिल आउट हो जाता तो अच्छी बात था। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हुआ है तो इसलिए तुम थीटा को कितना 45 डिग्री मान लो और उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो तुम्हें पता चल गया कि कोन में भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तुम्हारा एफबीडी बनेगा और सेंटर के डायरेक्शन में जो भी आ रहा है, सेंटर के डायरेक्शन में जो भी एंगल आ रहा है उसको ही तुम्हें क्या करना है, सेंटर के डायरेक्शन में जो भी एंगल आ रहा है उसको जो भी फोर्स आ रहा है उसको ही तुम्हें एम वी स्क्वायर बाई आर या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के साथ बराबर करना है। ठीक है, अगर बराबर कर लोगे तो उधर से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वर्टिकल मोशन को भी बराबर करना होता है। ठीक है, तो एफबीडी बना लेना अच्छे से तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 blocks 1 kg and other 2 kg are placed on a rotating circular table along a diameter symmetrically about the center and separated by 1 meter. The table spins with constant angular speed omega and there is enough friction to stop the blocks from slipping. A stress spring connected the 2 blocks and pulls with a force of 5 Newton. Let F1, F2 be the friction forces acting on 1 kg and 2 kg block respectively. Find F1 and F2 when omega is 3. मतलब तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन देने का मतलब क्या है कि तुम खुद से क्या बना पाओ, इसका डायग्राम बना पाओ। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो डायग्राम खुद से ये भी बनाना पड़ेगा। तो तुम्हें ये बताया गया है कि ये एक टेबल है। ठीक है, ये एक क्या है, हमारे पास टेबल है। इस टेबल में हमारे पास क्या है, 2 ब्लॉक है। ठीक है, हमारे पास इधर पे क्या है बच्चों, ऐसे 2 ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पे। ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया और हमारे पास इधर पे दूसरा ब्लॉक। ठीक है, ऐसे हमारे पास 2 ब्लॉक है, 1 kg एंड 2 kg। इसके बीच में उन्होंने स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग लगा दिया और पूरा सेटअप को उन्होंने बीच में से ओमेगा इक्वल टू 3 से इसको घुमा दिया। ओमेगा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड से इसको घुमा दिया पूरा सिस्टम को। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। क्वेश्चन ये है, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है क्या? नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया है क्योंकि डायरेक्ट तुम्हारा फोर्स दे दिया है। इस बार डायरेक्ट इनके बीच में फोर्स दे दिया कि जब ये ऐसे घूमेगा ना तो ये इलोंगेट होगा कि नहीं। ये अगर इलोंगेट, देखो ये घूमेगा तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा और इलोंगेट होने से इसमें 5 न्यूटन का तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ये बता दिया है। अगर इसमें 5 इधर लग रहा है तो इसमें भी 5 इधर ही लगने वाला है। दैट इज एफ एस पी कितना दिया है, 5 दे दिया है, 5 न्यूटन का, और दोनों में तरफ ही लगने वाला है। बोलो इतना समझ आया क्या बात? ठीक है, अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है और पूरा चीज को अगर घुमा दोगे तो ये इलोंगेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। अगर इलोंगेट होगा तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या लगता है, जिस तरफ इलोंगेशन होता है उसके ऑपोजिट में लगता है। मतलब इस तरफ तुम्हारा क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर ये इस तरफ लगेगा, ठीक है, अगर ये इस तरफ लगेगा तो तुम्हें अभी फ्रिक्शन के वैल्यू निकालना है और हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन का। हो सकता है कि ये 5 न्यूटन से ज्यादा इस तरफ लग रहा है। ठीक है ना, तो हमें नहीं पता। हमें सबसे पहले ये F1 और इसमें F2 लग रहा है, सॉरी ये पहला वाला है। ये F1 इस सरफेस में F1 लग रहा है, इस सरफेस में F2 लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस के बारे में हमें निकालना है। ठीक है ना, ये दिया है along a diameter symmetrically about the center and separated by 1 मीटर। अच्छा, पूरा 1 मीटर है तो मतलब पूरा सेंटर से अगर देखोगे तो ये 1/2 मीटर होगा और इधर से अगर देखोगे ये 1/2 मीटर होने वाला है। ठीक है, पूरा 1 मीटर था तो ये 1/2 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम्हें दिख रहा है, हमें नहीं पता कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, क्या फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता है हमें? तो इधर पे जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, फोर्स इसको इधर खींच रहा है तो फ्रिक्शन तुम इस तरफ लगा दो F1। ठीक है, इस तरफ तुम लगा लो फ्रिक्शन F1 और इस तरफ तुम फ्रिक्शन लगा लो F2। ठीक है, ये F1 और ये F2। तो अभी क्या तुम इधर पे इक्वेशन लिख सकते हो? इक्वेशन, क्योंकि सेंटर की तरफ ही है, ये दोनों फोर्स जो है ये सेंटर की तरफ है, ये अपोज कर रहा है। तो इसमें जो भी तुम इक्वेशन लिखोगे वो आ जाएगा तुम्हारा 5 माइनस F1। कितना आ जाएगा, 5 माइनस F1 सेंटर की तरफ लग रहा है ना, 5 माइनस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M ओमेगा स्क्वायर R आ जाएगा।
ठीक है, तो 5 माइनस F1 इक्वल टू एम मतलब इधर पे उसका 1 kg था, ओमेगा अगर देखोगे 3 दिया हुआ है, और रेडियस अगर देखोगे तो हाफ है, तो ये आ जाएगा 4.5, कितना आ जाएगा 4.5, ठीक है ना, ये 9 आ जाएगा, 9/2 4.5, तो 5 माइनस F1 आ जाएगा, तो F1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 4.5, दैट विल बी 0.5 न्यूटन। तो F1 का वैल्यू आ चुका है, दैट इज 0.5 न्यूटन है, कितना है 0.5 न्यूटन, ठीक है। अलग अलग इक्वेशन लगा लो, अभी इस पॉइंट में आ जाओ, इस पॉइंट में इक्वेशन लगाओ, इस पॉइंट में अगर देखोगे तो अलोंग सेंटर तुम्हारा क्या लगा हुआ है 5 लगा हुआ है, 5 अलोंग सेंटर क्या लगा हुआ है 5 माइनस F2, 5 माइनस F2, और इसका जो भी तुम्हारा m ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा, क्योंकि ये सेंटर के अलोंग लग रहा है, और सेंटर के अलोंग लग रहा है मतलब 5 माइनस F2 इजिकल टू m के जगह में 2, के जगह में 2, और ओमेगा स्क्वायर के जगह में 3 स्क्वायर, ठीक है, और r के जगह में हाफ, तो ये कटेगा, ये 9 आ जाएगा, 5 माइनस F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस F2, ठीक है, 5 माइनस F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो F2 का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो 5 माइनस 9 आ रहा है, मतलब ये जो डायरेक्शन लिया है हम लोग ने गलत लिया है, ये F2 जो है वो एक्चुअली क्या, इधर माइनस लगाओ या तो इधर डायरेक्ट 4 न्यूटन लिखो, डायरेक्शन ऑपोजिट कर देना, डायरेक्शन को क्या कर देना ऑपोजिट कर, ठीक है, डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देना, डायरेक्शन एक्चुअली ये फ्रिक्शन इस तरफ लगना, ठीक है ना, ये तुम्हें ये F2 को उल्टा करके लगा देना, क्योंकि आंसर उसका नेगेटिव, इधर मॉड लगा के तुम इसको सॉल्व कर सकते थे, मॉड लगा के सॉल्व करके भी आंसर तुम 4 न्यूटन ला सकते थे, ठीक है। जरूर इसको अभी जल्दी से सॉल्व कर लो। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए स्मॉल ब्लॉक इज पुश्ड इनटू ईच ऑफ द 4 ट्रैक्स, ठीक है, ऑन बिलो, ऑल द ट्रैक्स राइजेस टू सेम हाइट and the block enters each one with the same speed. In which track is the normal force at the highest point is the greatest? तो तुम्हें ये बताना है, देखो इसको मैंने V से इसको पुश किया, इसको भी V से मैंने पुश किया, इसको भी V से मैंने पुश किया, और इसको भी मैंने V से पुश किया, बट इधर अगर देखोगे ना ट्रैक सबका अलग अलग है। ऑप्शन ए को अगर तुम्हें चेक करना है, ऑप्शन ए का अगर ट्रैक देखोगे ना, ऑप्शन ए का ट्रैक थोड़ा सा देखो ऐसे है, तो जाके ऐसे है, ठीक है। तो इस पॉइंट में जब ये ब्लॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट में होगा, तब हमें ये भी बताया गया कि इच वन विथ सेम स्पीड, मतलब इधर पे भी उसका जो स्पीड है ना वो कुछ लेट्स से v डैश है, बट सेम है, सब केसेस के लिए सेम है। अच्छा, तो इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में मेरे हिसाब से नॉर्मल तो नीचे लगेगा, और साथ में देखो mg भी नीचे लगेगा, क्या होगा नॉर्मल और mg दोनों नीचे लगने वाला है। तो दोनों ही अगर नीचे लगने वाला है तो तुम इसको n प्लस mg क्यों नहीं लिख सकते, और दोनों सेंटर की तरफ ही लग रहा है, दोनों क्या हो रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, दोनों अगर सेंटर की तरफ लग रहा है तो ये इस तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, और इसको तुम mv²/r बोल सकते हो, ठीक है। r अगर तुम देखोगे ना अच्छे से, ये देखो ये इधर पे कहानी एक ही है, दैट इज r का, देखो इधर पे अगर सर्कल बनाओगे तो इसका r तुम्हारा क्या होगा इतना कुछ होगा, ठीक है। r इधर पे अगर देखो ना तो कम होगा, कम, केस 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, केस 1 में अगर तुम देखोगे ना, केस 1 में अगर तुम देखोगे तो r का वैल्यू थोड़ा सा क्या होगा कम होगा, कम, r अगर कम होगा, ठीक है, तो नॉर्मल इधर पे देखो इन्वर्सली है ना, तो नॉर्मल इधर पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो r अगर कम है तो इधर पे नॉर्मल क्या होगा थोड़ा, ये बोलो तुम्हें समझ आया क्या। तो हमें हाईएस्ट ही चाहिए था, तो आंसर 1 ही आ जाएगा। चलो बाकी को भी देख लेते, जैसे कि अगर तुम्हें फोर्थ वाला मैं समझाऊं, ठीक है, फोर्थ वाला अगर इक्वेशन तो मैं समझाऊं, फोर्थ वाला ट्रैक देखना, फोर्थ वाला ट्रैक में देखो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें अगर जब तुम सर्कल बनाओगे ना, इसमें जो एक ही पॉइंट में अगर सर्कल बनाओगे तो ऐसा तुम्हारा सर्कल बनेगा, तो इसमें देखो रेडियस काफी ज्यादा मिल जाएगा, रेडियस काफी ज्यादा है, तो नॉर्मल का जो भी वैल्यू आया था, देखो इधर से नॉर्मल का जो भी वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है mv²/r, और क्या आ रहा है, और आ रहा है माइनस mg, ठीक है। इस पॉइंट पर्टिकुलर केस में r का वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाला है, r का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, देखो जितना नीचे ज्यादा उतना वैल्यू कम, तो ये r अगर काफी ज्यादा है, देखो इसमें काफी ज्यादा है, इससे तो काफी ज्यादा है ना, इसमें देखो सर्कल कम छोटा बना है, और इसमें अगर तुम देखोगे तो r अगर ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, कम से कुछ माइनस करोगे तो और कम हो जाएगा ना, तो मतलब n जो होगा वो इधर पे कम होगा, तो मिनिमम n अगर तुम्हें पूछना है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता,
और क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम ये हो जाता और मैक्सिमम तुम्हारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, कैसे? इधर पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट देखना था? आरओसी का कॉन्सेप्ट देखना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सब में अगर तुम देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका सबसे क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आर पे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा होगा, और इसमें और ज्यादा। ठीक है, तो सब में अगर देखोगे तो R1 सबसे क्या होगा? कम होगा, R2 थोड़ा ज्यादा, R3 और ज्यादा, और R4 तो सबसे ज्यादा बड़ा। तो इसमें देखोगे तो R1 सबसे कम है, R2 है, फिर R3 है, और फिर R4 है। तो जिसका R कम, जिसका R कम उसका N ज़्यादा, इसके लिए उल्टा ऑपोजिट में है, इससे N1 ज़्यादा होगा, N2 ज़्यादा होगा, फिर N3 लास्ट में। ये था तुम्हारा ऑर्डर। ठीक है, अगर ऑर्डर पूछता तो ये ऑर्डर में तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यूज होता। ठीक है, जल्दी से नोट। फिर चलो आगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक का है। ए मास m moves in a horizontal circle of radius 1 meter on a smooth table. It is connected by a string through a hole in the table to the hanging mass twice m below. ठीक है, हमें इधर पे ये दिया गया है कि ये twice m मास है। ठीक है, और ये m मास है, यही बताया गया है इधर। ठीक है, और ये बताया गया कि ये रेडियस 1 मीटर में ये क्या कर रहा है? ये 1 मीटर में 1 मीटर का रेडियस से सर्कुलर लूप ऐसे बनाया है। ठीक है, ये एक टेबल है, और इससे क्या है? इधर से एक होल है जिससे 2m को भी मैंने इधर पे लटका के रखा है। ठीक है, इससे होल से मैंने 2m को भी लटका के रखा है। द हैंगिंग मास स्टेज स्टिल, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, ये भी बताया गया है। ठीक है, स्टेज स्टिल का मतलब हो गया कि ये इक्विलिब्रियम में। ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा, ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ऊपर का टेंशन और नीचे का mg क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इधर से टेंशन का वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज 2mg। टेंशन का वैल्यू क्या मिल चुका है? 2mg मिल चुका है। टेंशन का वैल्यू क्या मिल चुका है? 2mg मिल चुका है। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग मास चाहिए था, ओमेगा चाहिए था। ठीक है, तो इधर देखो ये जो टेंशन है ना, ये सेम स्ट्रिंग है कि नहीं? ये अगर सेम स्ट्रिंग है, यही टेंशन क्या हो रहा है? इसमें भी लग रहा है। ठीक है, यही तो टेंशन इसमें भी लग रहा होगा ना। देखो हर पॉइंट में टेंशन अगर देखोगे, इस पॉइंट में अगर टेंशन देखो ऊपर की तरफ, तो इस पॉइंट में नीचे की तरफ। इसमें इस बॉडी के लिए टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो अवे फ्रॉम द बॉडी इधर पे कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो इस टी के वजह से देखो टी हमेशा इधर पे देखो सेंटर की तरफ लग रहा है, और टी अगर सेंटर की तरफ लग रहा है मतलब यही तुम्हारा ये जो टेंशन है, इस बार यही टेंशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। यही तुम्हारा क्या है इधर का? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो तुम आराम से इसको लिख सकते हो, टेंशन इक्वल टू क्या लिख सकते हो? m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हो, जहाँ पे r का वैल्यू तुम्हें इधर पे दिया हुआ है, और टेंशन का वैल्यू तुम्हें मिल चुका है 2mg। कितना मिल चुका है? 2mg, और उसका खुद का मास, ये मतलब खुद का मास होता है, तो खुद का मास m हो गया, और ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए, और r का वैल्यू 1। ठीक है, m m कैंसिल आउट हो गया तो 2g आ जाएगा। ठीक है, 2g आ जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा √2g। ठीक है, ओवर 20 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। फिर चलो आगे। ठीक है, फाइंड ओमेगा व्हेन बॉब ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी तुम्हारा अच्छा किताब का क्वेश्चन है। देखो इधर पे क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास एक क्या है, इधर पे तुम्हारे पास एक, इधर पे सोचो कि, सोचो इधर पे तुम्हारे पास एक स्टैंड है। ठीक है, आयरन स्टैंड सोच लो। इधर पे तुम्हारे पास एक स्टैंड है, आयरन स्टैंड। ठीक है, इस स्टैंड में हमने क्या किया? एक रॉड को फिक्स किया इस पॉइंट से। ठीक है, रॉड इज फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा, रॉड का लेंथ जो है वो इधर से देख लो एल लेंथ है। फिर हमने क्या किया? इस एल लेंथ से हमने इधर से देखो, इधर से एक्चुअली एक हम लोग ने बॉब को रखा था। फिर हमने क्या किया? ये जो तुम्हारा रॉड है, ये जो रॉड है आयरन स्टैंड, ये आयरन स्टैंड को हमने क्या किया? ये आयरन स्टैंड को हमने ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर दिया। ये आयरन स्टैंड को हमने ओमेगा से घुमाना स्टार्ट किया। ये आयरन स्टैंड अगर तुम देखोगे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारा वो रॉड जो फिक्स है उसके साथ, और वो फिक्स से तुम अगर देखोगे तो एक पेंडुलम कनेक्टेड है।
तो जिसके वजह से तुम अगर देखोगे ना, जिसके वजह से ये रॉड को घुमाने की वजह से ये जो पेंडुलम है ना वो घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो एक्चुअली ऐसे ही था, पेंडुलम ऐसे ही था, लेकिन जब इसको घुमाना स्टार्ट किया तो पेंडुलम ऐसे बन गया और ऐसे एक कांस्टेंट एंगल थीटा में आके, ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्या कर दिया, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम जैसा हो गया। और इसका रेडियस अगर देखोगे ना तो ये लेंथ एल हो जाएगा, और साथ में अगर तुम देखोगे ये एल होने से, ये थीटा होने से, देखो ये एल होने से, ये थीटा होने से, इधर एल कॉस थीटा, ये आ जाएगा एल साइन थीटा। ये कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। तो इतना रेडियस से वो क्या कर रहा है, ठीक है, इतना रेडियस से ये जो पेंडुलम है वो मोशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा। और ये जहां पे भी इसका स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड जहां पे है वही तुम्हारा एक्चुअली क्या बन रहा है इधर पे, जहां पे इसका स्टैंड है वही एक्चुअली इधर पे क्या बन रहा है, सेंटर, क्योंकि उसको घुमाया गया। ठीक है, टेन को घुमाया गया, और ये रॉड है जिसका ये लेंथ हमें पता है एल है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो कुछ पर्टिकुलर एंगल दिया जाएगा तब तुम आराम से निकाल सकते हो। तो ये अगर ये भी एल है, ठीक है, ये अगर एल होने से तो ये क्या हो जाएगा, ये एल होने से ये एल कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा नहीं हो जाएगा। तो ये एल साइन थीटा है, और ये भी तुम्हारा ये जो लेंथ है ये एल है। पूरा रेडियस अगर देखोगे, क्यों रेडियस, क्योंकि इसको इसको ऐसे घूमना है, तो ऐसे घूमना है। ठीक है, इसको कैसे घूमना है, देखो तो कैसे घूमना है, तो ऐसे घूमना है। ठीक है, ये सर्कल बनेगा, ना कि तुम जो सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ऐसे बन जाएगा इधर, नहीं, ऐसे सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि इसको घुमा रहे हम लोग ने, इसको घुमाया। ठीक है, तो ये सेंटर बनेगा, और अगर ये सेंटर बन रहा है, ये अगर सेंटर बन रहा है, ये अगर सेंटर बन रहा है तो रेडियस ये बनेगा। ठीक है, समझ आ गया रेडियस कौन सा बनेगा। तो रेडियस अगर तुम्हें समझ आ गया, ठीक है, सर्कल तेरा हो गया, रेडियस अगर तुम्हें समझ आ गया तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, रेडियस का तो वैल्यू हमें पता ही है। ठीक है, रेडियस का वैल्यू तो हमें पता ही है, एल प्लस कितना होगा, हम कर ले, हम कर ले बस ऑफ ये। ठीक है, ये हमारा सर्कल। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, क्लियर होना जरूरी है। ये सर्कल यही क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो कहां से घूम रहा है ये। चलो, तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो रेडियस हमें पता चल गया। तो हमें बस अभी इधर पे क्या करना है, क्या इक्वेशन लिखना है क्या, हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, ओमेगा। ओमेगा अगर चाहिए तो देखो इधर पे एक टेंशन आएगा, टेंशन आएगा टी। ठीक है, ये अगर थीटा है, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे की तरफ क्या लगने वाला है, एम जी लगने वाला है। तो वेरी सिंपल, अभी क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए। क्यों, क्योंकि टी साइन थीटा ही अंदर लग रहा है ना, तो टी साइन थीटा इधर पे सेंटीपिटल फोर्स है, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो टी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर के जगह में एल प्लस एल साइन थीटा, एल प्लस एल साइन थीटा। ये आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स को बराबर करो, दैट इज टी कॉस थीटा, तो हम लोग एम जी भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दोगे, 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, 1 और 2 को डिवाइड करने से तो टेन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा अगर करोगे ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये करने से हमें मिल जाएगा टेन थीटा, और हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एल कॉमन ले लेना, 1 प्लस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई इसको किया ना डिवाइड, तो इसमें एम कैंसिल होकर जी रह जाएगा। तो इधर से ओमेगा स्क्वायर अगर तुम्हें निकालना है तो जी टेन थीटा आएगा, कितना आ जाएगा, जी टेन थीटा, और डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जी टेन थीटा, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा एल 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। और ओमेगा का वैल्यू अगर तुम्हें चाहिए तो रूट ओवर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई एल 1 प्लस,
ये बात था, हमने इधर पे खत्म कर लिया ये क्वेश्चन। तो इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर को ढूंढना, ठीक है, इसलिए सेंटर को अच्छे से ढूंढना। सेंटर को अगर ढूंढ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा रेडियस क्या है, और रेडियस को इधर पे बिठा देने से तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। तुम्हें बस सर्कुलर मोशन का इक्वेशन ही लिखना है, ठीक है। सेंटर की तरफ जो भी फोर्सेस होता है वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर कर देना, और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल कर देना। तो दोनों को डिवाइड करने से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये बाई ये हो जाएगा। तो इसकी वजह से तुम्हारा आंसर कुछ ओमेगा का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A small bob of mass m is attached to light inextensible string of length 1 meter. The bob swings in a horizontal circle inside a smooth vertical cylinder shell of inner radius a equal to 0.6 meter, always just touching the inner wall. ठीक है, सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है, just touching. The string makes an angle theta with the vertical. Neglect the air resistance and assume the bob moves with constant speed. ठीक है, find the angular speed of the bob about the vertical axis. Find the time period t of the circular motion. ठीक है, तो हमें ये बताया गया है, इस बार ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तभी शेप आ सकता था, हम लोग ने आज ले लिया है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल है हमारे पास, ठीक है, और ये बात हो रहा है कि इधर पे ये बात हो रहा है कि इसका जो सेंटर है ना, इधर से कुछ हम लोग ने फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। तो फिक्स करके हमने क्या किया, इसका तो हम लोग ने बस सरफेस के साथ जस्ट टच करवाया है। जस्ट टच का मतलब ये हो जाएगा, जस्ट टच, इधर नहीं लिखता हूं, जस्ट टच करवाया है। इसका मतलब नॉर्मल कितना है, 0 है, ठीक है, अच्छे से नॉर्मल नहीं लगा, ठीक है, प्रेस करने से नॉर्मल लगता है। तो इधर पे जस्ट टच का मतलब यही हो जाएगा कि इसको टच अभी नहीं करवाया गया, ठीक है। अगर ये टच नहीं करवाया गया अच्छे से, तो इसमें फिर भी तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ना, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही रेडियस हो जाएगा, जो सिलेंडर का रेडियस है वही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ये लेंथ अगर देखोगे वो दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या, बॉब स्विंग्स इनर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये इनर रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a इक्वल टू 0.6, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस भी हो जाएगा 0.6 मीटर हो जाएगा। हमारा जो सर्कल बन रहा है उसका भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ चाहिए क्या हमें, फाइंड द एंगुलर स्पीड तो चाहिए, और कुछ थीटा, हाँ ये बताया गया कि ये इसने थीटा बनाया है, ठीक है, ये थीटा है, बस हो गया। कैसे हो गया सर, कैसे हो गया, हमें ये टेंशन तो पता ही चल गया, ये टेंशन टी है, ये अगर टेंशन टी है तो इसमें आएगा तुम्हारा फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं अभी, तो ये थीटा आएगा, और ये थीटा आने से इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगा तुम्हारा फ्रिक्शन, और भी अच्छा क्वेश्चन आज जो कर रहे हैं ना उससे भी अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन आएगा, उसमें तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, बहुत कुछ आने वाला है। तो टी कॉस थीटा और ये आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। जितना भी अच्छा क्वेश्चन अभी रह गया वो नेक्स्ट क्लास आने वाला है, आज तो अच्छा चल ही रहा है। तो देखो ये टी कॉस थीटा आएगा, ये टी साइन थीटा आएगा, ये टी होने से ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, ठीक है ना। तो टी साइन थीटा क्योंकि नॉर्मल नहीं लगेगा, जस्ट टच है तो नॉर्मल 0 है, तो टी साइन थीटा ही तुम्हारा क्या हो रहा है, और इधर पे नीचे उसका mg लगेगा, इधर फ्रिक्शन नहीं है, नेक्स्ट क्लास फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन करेंगे, तो ये mg लगेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टी कॉस थीटा और mg बराबर होना चाहिए वर्टिकल के लिए, और टी साइन थीटा अगर तुम देखोगे ना वही तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। सेंटीपिटल फोर्स हमेशा कुछ अलग फोर्स नहीं होता है, ये ऐसा ही फोर्स होता है जो सिस्टम में एग्जिस्ट होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, और वो सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करके पूरा पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाता है, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंटीपिटल अलग सा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, वो सिस्टम में रहता है पहले से। अच्छा, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे, ये सही है ना, ये कॉस ये साइन, हाँ सही तो है, तो टी साइन बाई टी कॉस कर दो पहले, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी आ जाएगा, ठीक है। इस जगह से तुम देख सकते हो कि टेन थीटा, और इस पॉइंट में तुम्हें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा तो मिल गया, आर तुम्हें पता है क्या हमें निकालना है, ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू तुम ले लो, और जी का वैल्यू 9.8 बताया गया है, तो 8 रख देते, ठीक है, 9.8 रख देते, और थीटा इधर पे तो नहीं बताया, थीटा अच्छा निकालना पड़ेगा, अच्छा थीटा निकाल सकते हैं, देखो थीटा इधर से निकालोगे ना तो टेन थीटा लिखो, टेन थीटा,
टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस तो हमें नहीं पता, तो टेन थीटा से नहीं होगा, हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है, तो साइन थीटा लगो। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो 0.6, हाइपोटेन्यूज अगर देखो 1 है, साइन थीटा का वैल्यू इधर पे हमें पता है, दैट इज 0.6। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू इधर पे मैं लिख के रखता हूँ 6/10। 6/10 का मतलब कितना होता है, 2 से कटोगे तो 3 आएगा, 5, तो 3/5 आ रहा है। वो 3/5 का मतलब हमें एक समझ आता है ना कि 3/5 कब आता है, 3/5 आता है 37 डिग्री आता है, 37 डिग्री हमें मिल चुका है कि थीटा जो है वो 37 है, और tan 37 हम लोग को अभी निकालना पड़ेगा, और ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा 9.8। ठीक है, तो इस जगह से तुम्हें पता चल जाएगा कि 9.8 tan 37, 9.8 tan 37 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, tan 37 को क्या लिख सकते हो, साइन 37 दैट इज दिस वैल्यू 3/5, और cos 37 क्या होता है, 4/5 होता है, तो 3/4 तुम इधर पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 9.8, और इधर पे लिख सकते हो 3/4 टू ओमेगा स्क्वायर। इस पॉइंट से तुम लिख सकते हो 9.8 इंटू 5 ओमेगा। अभी क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा तुम्हारा 4 का तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया लेट से। ठीक है, 29.4 टू ओमेगा लिख सकते। ठीक है, 29.4 ओमेगा लिख सकते, या तो डायरेक्ट कर लेते, चलो तो डायरेक्ट कर लेते कि 9.8 इंटू क्या करेंगे 3, और डिवाइडेड बाई हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, 73.5। 73.5 को हम लोग क्या करेंगे, रूट करेंगे, रूट ओवर 73.5, करीब करीब 8.57 इसका। ठीक है, करीब करीब कितना क्या आ रहा था तुम्हारा, डायरेक्ट कर लेते हैं, रूट 29.4, 17.14 इंटू कर लेंगे इसको, इंटू नहीं ऐड कर लेंगे इसको, 8.57, 8.5 का कुछ। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड यूज कर लेना। कैलकुलेशन तुम्हें तो करना पड़ेगा, ये थोड़ा रूट वगैरह में अच्छा रहना चाहिए तुम्हें। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाए इसलिए। तो इधर पे क्या समझने को मिला है कि जस्ट टच अगर कभी भी लिखा हुआ है, जस्ट टच अगर लिखा हुआ है, तो तुम्हें नॉर्मल को इधर पे 0 पकड़ना है। नॉर्मल को पकड़ के इधर पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो पूरा क्वेश्चन। तो इधर पे नॉर्मल को 0 पकड़ो, और नॉर्मल को 0 पकड़ने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर पे जस्ट ये एक कॉनिकल पेंडुलम जैसा हो जाएगा। बस इधर पे एक सरफेस मिल रहा है जिसमें वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, बस बाकी तो ये पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे। A small bob of mass m is tied with two light inextensible string OA and OB same length. The ends A and B are fixed in the same horizontal line such that OAB is equal to 90 degree. The ball is made to rotate in a horizontal circle of radius r with constant angular speed omega. If the tension in the two strings are T1 and T2, find expression for T1 and T2 in terms of m omega r। मतलब तुम्हें यह बताया गया है कि इधर पे एक पोल जैसा कुछ है, ठीक है, और इसमें एक स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है और एक स्ट्रिंग इधर से ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, इवन दैट इधर पे एक मास है, और इसको रेडियस r मानते हुए हम लोग ने इसको घुमा दिया है। मतलब सोचो इसको ही घुमा दिया, यही एक्सिस है, और इसको हम लोग ने ओमेगा से घुमा। ठीक है, गिवन दैट इसमें जो टेंशन लग रहा है ना, इस स्ट्रिंग में टेंशन, इस पार्टिकल को जो भी टेंशन लग रहा है वो T1 लग रहा है, और इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन लग रहा है वो T2 लग रहा है। ठीक है, अलग अलग टेंशन लग रहा है। ठीक है, पढ़ लो एक बार। स्मॉल बॉल मास m इज टाइड
with two light inextensible string OA and OB of same length. तो ये O है और ये A है और ये B है। पर पढ़ लो फिर से, of same length है, ठीक है। The ends A and B are fixed points in the same horizontal line, देखो same horizontal line में, such that OAB is 90 degree, OAB is 90 degree, AOB मतलब ये हो गया, ठीक है, ओके। द बॉल इज मेड टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड ओमेगा इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। वो तो तुम अभी लिख सकते हो, पहले इसके लिए लिख लेना फिर इसके लिए लिख लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये टेंशन है, ये अगर टेंशन है तो हम कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन, एक आएगा टेंशन इधर पे, ठीक ना, एक को तुम इधर पे क्या मान सकते हो, सेम लेंथ है, ये L है, ठीक है, ये भी L है, ये अगर सेम है, ये अगर सेम है, ये अगर 90 है तो मुझे बताओ ये एंगल थीटा होने से ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना, कि लेंथ सेम है तो एंगल इधर पे सेम होना चाहिए, और एंगल अगर सेम है, ये देखो 90 है तो एंगल इधर पे आ जाएगा 45 डिग्री, ये 45 आ जाएगा तो ये भी 5 आ जाएगा, और इधर पे देखो ये तो 90 बन रहा है, ये 45 अगर हुआ तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी तुम्हारा 40, ये 90, ये 45 तो ये भी 45, ये भी कितना आ जाएगा 40, सब कुछ इधर पे सिमेट्री। तो ये T1 होने से, ये T1 होने से T1 का इधर एक कंपोनेंट आएगा कि नहीं, T1 क्या आ जाएगा, cos 45 आ जाएगा, cos 45 को डायरेक्ट √2 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/√2 लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, और इधर पे साइन वाला आएगा और साइन को भी 1/√2, ठीक है। एक mg आएगा, याद रखना एक mg आएगा, बट नीचे तो अभी टेंशन बाकी है ना, ये टेंशन के लिए भी तो आएगा, ये टेंशन के लिए तुम इधर पे लिख सकते हो, देखो ये T2 के वजह से तुम इधर पे लिख सकते हो एक, दैट इज T2/√2 आएगा, और इधर पे लिख सकते हो तुम T2/√2 फिर से आएगा, ठीक है, 2 आएगा इसके वजह से T2/, ठीक है। तो सेंटर की तरफ अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, सेंटर की तरफ आ रहा है T1/√2 प्लस T2/√2, आ रहा है कि नहीं, सेंटर की तरफ देखो दोनों टेंशन आ रहा है, ठीक है, और दोनों टेंशन की वजह से हम लोग क्या लिख लेंगे, जो भी है तो उसको m⍵² r लिख लेंगे, ठीक है, r का वैल्यू इधर पे r ही लिखा हुआ, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन को क्या लिखोगे, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर कर देना, दैट इज 1/√2 T1/√2 इज इक्वल टू मास mg और प्लस क्या आ जाएगा T2/, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को करना, सॉल्व करके तुम क्या करते हो, आंसर निकाल, सॉल्व प्लीज, ठीक है। अभी निकालने का कोई जरूरत नहीं है, अभी और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का, सॉल्व करने में हम लोग जाते हैं, चलो, ठीक है, इसको निकाल देना। A motorcyclist of mass 200 kg rides along the vertical wall of a cylindrical well, देखो इसको बोलते हैं well of death, ठीक है, या तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मौत का कुआं, ठीक है, well of that कभी गए होगे तुम लोग मेले में, ठीक है, तो उसमें वेल ऑफ दैट जो है वो एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वर्टिकल वॉल से ये क्या हो रहा है, एक मोटरसाइकिलिस्ट पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा जिसका रेडियस 5 मीटर है इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, द सरफेस इज रफ, अच्छा सरफेस रफ है, एंड द राइडर मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड विथ मोटरसाइकिल रिमेनिंग हॉरिजॉन्टल, नो बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग नहीं है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द वॉल इज 0.5 देन द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लिपिंग इज, तुम्हें यह बताना है कि इधर पे एक मौत का कुआं है, ठीक है, ये है मौत का, देखो इसमें क्या हो रहा है कि इधर पे एक चाहे कार या तो बाइक जो भी तुम मानो, मोटरसाइकिल लिखा हुआ है, मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है, इसको पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इधर पे कंप्लीट कर रहा है, इधर पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इधर पे स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, जो सरफेस में वो कर रहा है ना उसमें स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम कितना स्पीड से वो जाए ताकि इधर पे स्लिपिंग ना हो,
ठीक है, मिनिमम कितना स्पीड से जाए ताकि स्लिपिंग ना हो। मैक्सिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम होने से ऊपर जाने का टेंडेंसी, देखो ये अगर मैक्सिमम से चल रहा है तो ऊपर जाने का टेंडेंसी रहेगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। लेकिन इसमें मिनिमम पूछा है तो धीमे धीमे वो नीचे जाने का टेंडेंसी रहेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। मतलब इस पॉइंट में अगर मुझे फ्रिक्शन दिखाना है, इस पॉइंट में अगर मुझे फ्रिक्शन दिखाना है, तो फ्रिक्शन में ऊपर के डायरेक्शन में दिखाऊं, क्योंकि मिनिमम का केस है ना। तो मिनिमम में अगर ये घूमता घूमता गया ना, तो नीचे गिरने का क्या रहेगा, उसके पास रिलेटिव टेंडेंसी रहेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, और नीचे तो उसका mg लग रहा है। ठीक है, और एक नॉर्मल आएगा ना, ये नॉर्मल की वजह से तो घूम रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल भी आ जाएगा इधर अभी। ठीक है, ये नॉर्मल अभी आ जाएगा इस तरफ। अच्छा, नॉर्मल अगर आ रहा है, mg अगर आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? नहीं, ये जो नॉर्मल है ना, यही तुम्हारा mv² r को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा यही तुम्हारा इधर पे क्या बन जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स। और कुछ लग रहा है क्या? इसका mg लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये फिसल जाएगा इधर पे। तो फ्रिक्शन और क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। और तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन को हम लोग म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। ठीक है, और तुम्हें पता है कि इधर पे नॉर्मल का वैल्यू पता है ना, नॉर्मल का वैल्यू इधर से इधर लाके पुट कर दो। नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा इस, क्योंकि नॉर्मली इधर पे सेंटीपिटल फोर्स को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इधर से म्यू का वैल्यू मुझे बताओ, 0.5 है, तो 0.5 बिठा दिया मैंने। मास का वैल्यू मुझे बताओ, मास इधर पे 200 है, तो मैंने 200 बिठा दिया। फिर मुझे v का वैल्यू बताओ, v तो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय रेडियस मुझे बताओ, रेडियस, रेडियस इधर पे 5 मीटर है। और इस जगह से तुम मुझे m बताओ फिर से, तो 200 है, और g बताओ तो 10 है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मास मास तो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो मास मास कैंसिल आउट हो रहा है, यस मास मास कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस पॉइंट से तुम लिख सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा v² = 100 आने वाला, तो v आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जैसे सर ये 0.5 है ना, तो 1/2 लिख दो, तो 1/2 लिखने से ये 10 हो जाएगा, 10 10 100 बन जाएगा, तो v² 100, तो v = 10 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा मटका कुआ का क्वेश्चन, 12 ऑफ दैट बोलते इसको। ठीक है, तो इसके साथ ही तुम्हारा क्या हो गया, जितना भी टॉप लेवल अभी क्वेश्चन था वो मैंने खत्म कर दिया। और भी है, और भी है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना मुझे करवाना है, जितना तुम्हें चाहिए होगा कि ये एडवांस तक का सफर में, उतना मैं करवा दूंगा। तो हमें लेक्चर 8 नंबर जो 8 आएगा उसमें तुम देख लोगे, जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसमें भी फ्रिक्शंस वगैरह लगेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा फैन का केस आएगा, बहुत सारा केसेस आएंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तो जरूर आना, नेक्स्ट लेक्चर देखने, क्योंकि लेकिन इसको पूरा करना पहले, इसको पूरा करके जब आओगे तब तुम्हें पूरा लिंक हो जाएगा ये डायनामिक मोशन का जो भी क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना अच्छे से देख लेना, और कोई भी डाउट अगर हुआ तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे, हेल्प जरूर करेंगे, मदद जरूर करेंगे। तुम बस ऑनेस्ट रहना अपने पढ़ाई पे, और कुछ भी अगर मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।